This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो डियर हैकर्स, वेलकम। तो आज हमारा फर्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ हैकिंग यूजिंग मोबाइल। तो आज हम सेटअप करेंगे मोबाइल को। तो इस जर्नी में हम सीखेंगे कि हैकिंग होता क्या है और कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं हम हैकिंग से या फिर हैकर से। तो हैकिंग खुद में एक मिस्टीरियस वर्ड है। किसी को लगता है ये काफ़ी डीप नॉलेज है और किसी को लगता है ये हम नॉर्मल दिनों में टेक्नोलॉजी जैसे यूज़ करते हैं वैसा कुछ है। तो आज तो हम जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं ये पूरा एंड्रॉयड बेस है कि हम सिर्फ एक मोबाइल से बिना किसी पीसी या लैपटॉप के क्या क्या चीज़ें हैक कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्या तक कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मोबाइल से हैक नहीं हो सकते लेकिन बहुत से इन्फॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं। तो हम जो ये हैकिंग चीज़ परफॉर्म करेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मान लो कि मुझे किसी का इंस्टा का अकाउंट चाहिए तो किसी एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँगा, उस पर यूज़र आईडी दूंगा, पासवर्ड निकल जाएगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है ये। तो इसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए जो हम खुद के मोबाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हैकर्स का जो पसंदीदा ओएस है वो है लिनक्स बेस। मतलब उसमें आ गया काली लिनक्स आ गया, हमारा ब्लैक आर्च आ गया, उबंटू आ गया। हम जो एंड्रॉयड फ़ोन अब यूज़ करें वो भी लिनक्स बेस ही होगा। अगर आप काफ़ी नॉलेज रखते हो तो जानोगे, हम जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी मतलब लिनक्स बेस ही होता है। तो इसका मतलब हम इसके अंदर भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि हम मान लो किसी चीज़ का एक्सेस ले पाए, हमारे कमांड्स रन करें। तो अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे कि मान लो मैंने कुछ कमांड सीख लिया कि किसी का इंस्टाग्राम हैक करना है, कौन कौन से कमांड्स यूज़ करना है। तो मैं उसे परफॉर्म कहाँ करूँ? उसके लिए तो एक एनवायरनमेंट, एक लैब सेटअप चाहिए ना। तो आज मैं वो सेटअप ही तैयार करूँगा मेरे मोबाइल में। मैंने सब कुछ डिलीट करके रखा है पहले से ताकि मैं बिगिनिंग से आपको समझा सकूँ कि मतलब कैसे करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे क्लाउड शेल, टर्मक्स, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस जो हमें अलाउ करते हैं कि हम लिनक्स कमांड को एग्जीक्यूट करें हमारे फ़ोन में। तो मैं पहले बोल देता हूँ कि अगर कोई मतलब ये सोच का है कि मैं इस सीरीज़ को जॉइन कर लेता हूँ, फिर मैं किसी का भी इंस्टा अकाउंट हैक कर सकता हूँ, फेसबुक अकाउंट हैक कर सकता हूँ, तो वो भूल जाओ आप, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप ये वीडियो देख लोगे तो आप किसी का भी इंस्टाग्राम हैक कर लोगे। हैक नहीं कर पाओगे इसका मतलब ये नहीं बोला कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं सिखाऊंगा कि मेथड सिखाऊंगा कि कैसे हो सकते हैं। अगर विक्टिम को सोशल इंजीनियरिंग की मदद से आप उस मेथड से फंसा सको तो उसका कैसे मोबाइल के इंस्टाग्राम का एक्सेस ही क्यों, उसका पूरा मोबाइल का एक्सेस भी आपको मिल सकता है। वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और मैं जो भी कहूँगा इस वीडियो में वो प्रैक्टिकली कहूँगा, और कुछ चीज़ें जो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़, वो तो मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता। वो आप समझ लेना खुद, मैं बता डबल मीनिंग में बता दूंगा। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि सेटअप कैसे करना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक एपीके की ज़रूरत है, एक CLI एपीके जिसका नाम है टर्मक्स। जस्ट गूगल पे टर्मक्स सर्च कर लो और उसके आगे लगा दें नेट हंटर स्टोर। तो यहाँ पर पहले एक आ चुका है नेट हंटर स्टोर का टर्मक्स के लिए। यही बेस्ट है। अगर आप प्ले स्टोर से या फिर एंड्रॉइड से इंस्टॉल करता हो तो भी काम करता है, लेकिन कुछ एरर्स आते हैं, लेकिन ये एररलेस है। मैं यही यूज़ करता हूँ। अगर आपको गिटहब का टर्मक्स या फिर एंड्रॉइड या फिर प्ले स्टोर का टर्मक्स अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पर डाउनलोड एपीके का एक साइन आता है। बस यहाँ पर टैप कर देना, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो वेट कर लेते हैं कि डाउनलोड कैसे होता है। जब तक होता है डाउनलोड वेट कर लेते हैं। गलती से कैसे हो गया। तो हमारा जो मेन ऐप था टर्मक्स वो इंस्टॉल हो चुका है। डाउनलोड्स, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर एक टर्मिनल आ चुका है। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ तो ये क्या करते हैं, हमें परमिशन देता है कि हम लिनक्स की कमांड को यहाँ पर यूज़ कर पाए। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। हम्म, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस सीरीज़ के रिलेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी लिंक दे दूंगा। तो हमारा फर्स्ट कमांड जो आता है वो इसे अपग्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे हम।
तो हम फर्स्ट टाइम टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक बार इसे अपडेट कर लेंगे और अपग्रेड भी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी आएगा आप इनमें से कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर बस एंटर एंटर करते चले जाना। एक सेकंड मैं कीबोर्ड कनेक्ट कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। हाँ, तो यहाँ पर देखो परमिशंस मांग रहा है कुछ, आप बस सिंपल एंटर कर देना, फिर एंटर करते जाना जब तक मांगता है परमिशंस। 3-4 बार ही पूछेगा परमिशंस के लिए, आप बस एंटर करते जाना। तो हमारा टर्मिनल जो था वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हमें नीड है एक पैकेज की, तो हम जैसे उस पैकेज को सिंपल एक कमांड से इंस्टॉल कर लेंगे। मैं टर्मिनल थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमें गिट की ज़रूरत है ताकि हम गिट के रिपोजिटरीज को क्लोन कर सकें, तो एंटर कर देते हैं हम। ये भी एक परमिशन मांगेगा, इसमें 40 MB का डिस्क स्पेस चाहिए, तो ये होने देते हैं हम। और इस वीडियो में हम नेट हंटर का जो फुल वर्जन है वही इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको 4 से 5 GB इंटरनेट की ज़रूरत है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अब बारी आती है हमारे रिपोजिटरी को क्लोन करने की, तो हम गूगल ओपन करेंगे हमारा और सर्च करेंगे हैकर्साई गिटहब। एंटर करेंगे, थोड़ा ये हिडन आ जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको इंडिविजुअली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में या फिर ग्रुप में। सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो और मुझे पर्सनली DM कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो ये मेन हमारा रिपोजिटरी है, यहाँ पर सब गाइडेंस दे दिया है मैंने। यहाँ पर ग्रुप का चैनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी दिया हुआ है, कमांड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी 1 बाय 1 लिखा हुआ है। तो हम इसे लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फिर से हमारे टर्मक्स में। तो अब उसे क्लोन कर लेते हैं, तो हम सिंपल एक कमांड लाएंगे git clone, फिर जो लिंक हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आगे कुछ आ गया गलती से, ये HTTPS से लेकर गिट तक बस हम एंटर कर देंगे। तो देखो ये 100% क्लोन हो चुका है हमारे टर्मिनल में। एक बार ls कमांड लगा के चेक कर लेंगे हम, तो देखो ये मतलब सक्सेसफुली क्लोन हो चुका है। अब हमें इसके अंदर जाना होगा, इस रिपोजिटरी के अंदर, तो हम कमांड लाएंगे cd, इस जैसे से कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी और ये पेस्ट, देन एंटर। तो ये ग्रीन कलर का आ चुका है। इसे भी हम ls करके एक बार ओपन कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर 2 फाइल जाते हैं, इनमें से मेन फाइल है हमारा जो ये नेटहंटर फिक्स्ड वर्जन है। ये मैंने कुछ चेंजेस किया था इसमें, तो फिर जो 404 का एरर आ रहा था ऑफिशियल पेज पर वो फिक्स कर दिया मैंने। तो हमें दोबारा इसके अंदर जाना होगा, तो इसे भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट, देन एंटर। ओह सॉरी मैं कुछ गलती कर दी, इसे कॉपी पेस्ट करना नहीं है, ये जो है इसे हम एग्जीक्यूटिव परमिशन देंगे। तो किसी भी फाइल को या फिर कोड को एग्जीक्यूटिव परमिशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं chmod+x का, देन इसे पेस्ट कर देंगे एंड इसे एक क्लीन कर लेते हैं Ctrl L से। इस बार अगर हम ls करके चेक करेंगे तो ये जो कोड था हमारा नेटहंटर.6 का, ये ग्रीन कलर का हो क्या गया है, मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिव मोड पे आ चुका है। अब बस डॉट स्लैश रहेगी, इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, फिर एंटर कर देंगे। ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का आर्किटेक्चर को खुद ही स्कैन करेगा और खुद ही इंस्टॉल करना शुरू कर देगा हमारे लिनक्स को। तो इसमें 5 से 7 मिनट का प्रोसेस चलता है, तो वेट करते हैं हम।
ये कितना टाइम लगेगा ये आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट करते हैं हम कुछ देर। तो तब तक मैं बताता हूँ, अगर अगर आप हमारे हैकर्स आई कम्युनिटी को व्हाट्सएप चैनल को ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको 24/7 हेल्प्स मिलते रहेंगे। वहाँ पर कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड, और वहाँ पर हम मतलब हर चीज़ें हम ओपनली करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यूट्यूब पर हम गाइडेंस के हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते, लेकिन व्हाट्सएप पर हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर इंटरेस्टेड हो तो। और इस सीरीज़ में मैं पूरा का पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा कि एक मोबाइल से क्या क्या हम हैक कर सकते हैं। पॉसिबल होगा तो मैं पब्लिक सीसीटीवी कैमरे को भी हैक करके दिखाऊंगा। और ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही दिखा रहा हूँ कि ताकि आप सुरक्षित रह सको कि एक हैकर्स कैसे हैक करते हैं। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, एक जैसे कॉमन मैन, वो कॉमन पर्सन है जिसे साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक हैकर अगर उसे टारगेट करते हैं तो उसके पास 50-50 चांसेस होता है कि वो उस विक्टिम को हैक कर पाए, उधर सिस्टम इसका अकाउंट हैक कर पाए। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जिससे साइबर सिक्योरिटी के मतलब नॉलेज है काफ़ी, वो जानता है कि हैकर्स कैसे अटैक कर सकते हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये हैकर्स मुझे अटैक कर रहे हैं। मतलब मैं अगर फिशिंग लिंक क्रिएट करके किसी रैंडम बंदे को भेज दूंगा तो 80% चांसेस है कि वो लॉगिन कर लेगा और उसका क्रेडेंशियल्स में चुरा सकता हूँ उससे। लेकिन अगर एक हैकर मुझे कोई फिशिंग लिंक सेंड करता है तो मैं समझ पाऊंगा कि ये फिशिंग लिंक है, मैं उस पर लॉगिन नहीं करूँगा। उल्टे से मैं उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के उस हैकर्स को पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो नॉलेज इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे थोड़ा माफ़ करना, मेरा थोड़ा वॉइस इस ठंड की वजह से थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। कोई भी अगर कुछ भी समझ में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे डीएम करो व्हाट्सएप पर, मैं पूरा का पूरा हेल्प करूँगा आप लोगों को। तो ये रूट्स को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट का मैंने पहले ही बोला था। पहले इंस्टॉल करने में कुछ टाइम लेगा, फिर इस रूट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए थक गए यार। जब तक ये होता है तब तक मैं बैकग्राउंड में साइड में आपको ग्रुप के बारे में दिखाई देता हूँ, हमारा ग्रुप। तो ये एक हमारा रैंडम चैट ग्रुप है। यहाँ पर हैकिंग के रिलेटेड सारे कंटेंट मिलते रहेंगे आपको। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिक्स करते हैं हम। कम्युनिटी में जाएंगे तो ये एक पेन ड्राइव का ग्रुप है। हमारे एक पेन ड्राइव आता है वर्जन 1 और वर्जन 2 के नाम पर। उसमें बहुत ही काफ़ी एडवांस कोर्सेज टूल्स सब कुछ मिलता है। आप किसी इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे एक मैसेज करना, मैं गाइड कर दूँगा कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। और आता है ये हमारा बिगिनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग यूजिंग मोबाइल। तो ये सीरीज़ बेस्ड एक ग्रुप है। मतलब इस सीरीज़ में जो मैं मोबाइल से हैकिंग का कंटेंट ला रहा हूँ उसका सारा अपडेट पर्सनली मैं इसमें अपलोड करते जाऊँगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा आपको। इसमें काफ़ी वक्त लगता है तो हम वेट करते हैं। मैं पॉज चाहूँ तो पॉज कर देता है, लेकिन बाद में कमेंट्स आ सकते हैं कि मैंने कुछ एडिट कर दिया था, तो इसलिए मैं एडिट नहीं पॉज नहीं कर रहा हूँ, वेट करता हूँ। अभी तो हमारा लैब सेटअप के ऊपर काम चल रहा है। आगे चलकर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी के मोबाइल के फ्रंट कैमरा का एक्सेस ले सकते हो, उसके माइक्रोफोन का एक्सेस ले सकते हो। फिर डीडॉस आता है, ओटीपी बाईपास आता है। फिर पूरा एंड्रॉयड सिस्टम हैक करके दिखाऊंगा मैं आपको कि एक एंड्रॉयड फ़ोन से भी एक एंड्रॉयड फ़ोन को हैक किया जा सकता है। जैसे कि हम विंडोज़ में रैट्स यूज़ करते हैं, उतना तो मतलब परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। मान लो किसी मुझे मेरे दोस्त का अकाउंट हैक करना है, फेसबुक अकाउंट, तो मैं क्या करूँगा, उसे एक पेलोड इंस्टॉल करवा दूँगा और उसके मैसेजेस को डंप कर दूँगा ओटीपी सेंड करके। तो ओटीपी मिल जाता है तो उस ओटीपी से मैं पासवर्ड को फॉरगेट करके लॉगिन आसानी से कर सकता हूँ। तो ऐसे ही चलते रहेंगे हमारे कंटेंट। बस यूट्यूब बात बीच में उंगली ना कर दे। मेरा 2 चैनल पहले ही बैन हो चुका है इस एथिकल हैकिंग कंटेंट के लिए। तो मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि मुँह से ऐसा कुछ ना निकल जाए कि वो गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाए। चलो कुछ देर वेट कर ही लेते हैं। हाँ, तो ये कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मतलब क्वेश्चन आता है, डिलीट डाउनलोड रूट फाइल्स येस और नो। तो मुझे ये रूट फाइल्स नहीं चाहिए, तो मैं वाई लिख कर एंटर कर दूँगा। तो देखो सब कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है, इस तरीके से कुछ आएगा आपके पास। तो मैं फिर से जूम इन कर देता हूँ आप लोग को। तो बैक कर देता हूँ। तो मतलब इस ये बोलना चाहता है कि सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अगली बार जब आप टर्मक्स ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, सिर्फ एक डॉलर का सिंबल आएगा। तो आपको अगर अपने हैकिंग मशीन को स्टार्ट करना है नेट हंटर को, बस NH लिख कर एंटर कर देना। मैंने MH लिख दिया, NH एंटर कर देना। तो देखो हमारा लोकल होस्ट पर एक काली मशीन जनरेट होकर आ गया है। तो इस पर हम लिनक्स कमांड यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे अपनी IP देखना है तो ifconfig ये लोकल होस्ट IP आ गया है। अगर मुझे अपना इंटरनेट IP चेक करना है तो बस हॉटस्पॉट ऑन करूँगा मैं। आ गया। बस अभी कोई अटैक मत कर देना अगर मेरे पड़ोसी हो तो, क्योंकि ये पब्लिक IP, ये प्राइवेट IP होता है। तो कंट्रोल से क्लियर कर देता हूँ। तो यहीं चलकर हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर हमें और भी कुछ करना है। तो एक पेज में अगर हमें इसमें इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, अगर जैसे कि मैंने टर्मक्स में गिट को इंस्टॉल करके उसकी रिपोजिटरी को क्लोन करने की परमिशन ले लिया था, इंटरनेट की यूज़ करके मैं किसी भी फोल्डर को या रिपोजिटरी को अपने मोबाइल में ला सकता हूँ, लेकिन इस पर अभी नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक कमांड यूज़ करना है हमें, sudo nano, ये सिर्फ एक एडिटर है नैनो। फिर हम लगाएंगे /etc resolve और config। फिर हम हमारे पासवर्ड काली मशीन का, तो काली मशीन का पासवर्ड डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो काली ही होते हैं, सब कुछ स्मॉल लेटर में। तो हम बस पासवर्ड देंगे, सब कुछ स्मॉल लेटर में, बस KALI लिख देना है बस आपको। और लिनक्स के टर्मिनल में पासवर्ड शो नहीं करते, तो ये नहीं है कि पासवर्ड आपका एंटर हो नहीं रहा, बस पासवर्ड शो नहीं होते। तो जैसे कि मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, बस अब एंटर दबाऊँगा। एक सेकेंड, मैंने गलती की है एक, सॉरी उसके लिए। ये CONF है बस, एंटर। तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। आपको एकदम इसके लास्ट सेक्शन में चला जाना है और यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं इन सबको कट कर देना है। इतना कट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है। एट पॉइंट एट पॉइंट एट पॉइंट एट, फिर एंटर करना है। नेम सर्वर, फिर 8.8.4.4। इतना चेंजेस करने के बाद आपको बस Ctrl+X से इसे सेव कर लेना है, फिर Y लिख के एंटर कर देंगे हम। तो ये सेव हो चुका है। तो इसे हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। sudo अपडेट देन एंटर कर देंगे। तो ये अपडेट ऑन एंड अपडेट स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको जिस स्टेप पर भी प्रॉब्लम आता है सेटअप करने में, आप बस उस एरिया का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करके बोलिए कि यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर पाऊँ मैं। तो वेट करते हैं थोड़ा और। आपको एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है और 5 से 6 GB तक का नेट। ये अपडेट होने दो, फिर मैं आपको इसका GUI वर्जन दिखाता हूँ।
मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल एल से। अगर हम यहाँ पर एलएस करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं है, मतलब इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अभी क्रिएट किया नहीं है हमने। तो क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड करना होगा, छोटा सा एक कमांड AEXKEX, जिससे हम इसका GUI का भी एक्सेस ले सकते हैं। फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर पासवर्ड मांग रहे हैं, तो आपको बस 6 डिजिट का एक पासवर्ड एंटर करना है, कोई सा भी पासवर्ड 6 डिजिट का। फिर एंटर कर देना। फिर वेरीफाई के लिए पूछेगा, फिर से हमें वही पासवर्ड एंटर करना है दोबारा। फिर यहाँ पर बस कुछ भी लिख सकते हो या फिर बस एंटर कर दो। थोड़ा सा वेट कर लेना। बस अब ये हमारा GUI स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए GUI के लिए आपको एक और ऐप की ज़रूरत है। हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे NetHunter-KEX, फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट आता है NetHunter ऐप स्टोर का। यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही हमने टर्म्स को इंस्टॉल किया था वैसे ही इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा अभी। इसे एक बार क्लियर डेटा कर लेता हूँ मैं। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। NH लिख के बस एंटर कर देंगे तो हमारा NetHunter जो एक्सेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम केक्स लिख के एंटर कर देंगे। एक बार पासवर्ड सेट कर देने के बाद पासवर्ड अब बस याद रखना, पासवर्ड और कहीं एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो प्लान है वो स्टार्ट हो चुका है डिस्प्ले के लिए। बस हम ओपन करेंगे ऐप और यहाँ पर जो इस सिंबल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन है, एक सेकेंड, यहाँ पर पासवर्ड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर बस हम वो पासवर्ड जो हमने एंटर किया था वो पासवर्ड हम एंटर कर देंगे। बस पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर जो सेव का साइन आता है इसे क्लिक करके सेव कर लेंगे। फिर इनमें से किसी भी एक डिस्प्ले के ऊपर टच कर देंगे तो हमारा स्टार्ट होके आ चुका है। पासवर्ड मांगा है, फिर से पासवर्ड दे देंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे और देखो हमारा जो NetHunter का जो मतलब GUI है वो स्टार्ट हो चुका। लेकिन मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता नहीं, मैं GUI ज़्यादा यूज़ करता नहीं। और GUI यूज़ भी करता हूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप NetHunter के RVNC का ज़्यादा यूज़ ले। इसमें कभी कभी ब्लैक स्क्रीन पर प्रॉब्लम आता है। आप इसे आप हाथ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माउस देखने के लिए मिलेगा, माउस पॉइंटर। इसके अंदर सारे टूल्स इंस्टॉल है, मैं दिखा देता हूँ टूल्स। ये देख सकते हो सारे टूल्स है इसमें, जितने भी चीज़ हमें चाहिए। जैसे अगर हम मान लो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है तो यहाँ पर इतने सारे टूल्स आते हैं। मिलते को Nmap, ओसिन एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी के लिए Nmap आता है, वेब एप्लीकेशन के लिए SQL, और भी टूल्स है वो हम आगे चल के एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। पासवर्ड एक्ट के लिए जॉन द रिपर, जिसका भी हम यूज़ लेंगे कुछ आगे चल के कुछ वीडियोज़ में जो आएगा। फाइल हैकिंग के लिए वायरलेस अटैक, अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप वायरलेस अटैक कर सकते हो लिनक्स की मदद से। अगर नॉन रूटेड है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सिखा दूँगा कि कैसे कर सकते हो। एक मॉड्यूल खरीदना होगा उसके लिए आपको। आगे चल के वाईफाई हैकिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हो मेटास्प्लॉइट, इतने सारे टूल आता है इसमें। तो मैं जैसे इसे फ्रीली यूज़ कर रहा हूँ तो आपके केसेस में ये इतना फ्रीली यूज़ नहीं होगा, ये कुछ सेकंड चलते ही ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। तो इसे हम फैंटम प्रोसेस कहते हैं। तो हम इसे तोड़ सकते हैं कि फैंटम प्रोसेस को किल कैसे कर सकते हैं ताकि ये लाइफ टाइम के लिए चले। तो वो भी कल मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। आज अगर करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर इंटरेस्टेड हो साइबर सिक्योरिटी हैकिंग कंटेंट के लिए तो चैनल को फॉलो कर लिए, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे कम्युनिटी को, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम फर्स्ट डे ऑफ बेसिक ऑफ हैकिंग यूजिंग मोबाइल में हम सेटअप किए थे हमारे काली लिनक्स का मोबाइल में। तो जिन बंदों ने सेटअप कर लिया है वो लोग CLI तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जब GUI के लिए केक्स कनेक्ट करते हैं मोबाइल से तो उसमें कुछ एरर आता है कि वो ऑटोमेटिक बैक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फैंटम प्रोसेस बोलते हैं, जो हमें किल करना आना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके दिक्कत पैदा करेगी। जैसे कि हम जब OTP बाईपास के लिए ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें GUI चाहिए, वो CLI से नहीं होगा। तो उसे भी सेटअप करना आना चाहिए हमें। तो आज हम वही सीखेंगे।
और जिन लोगों ने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो देख के सेटअप किया नहीं है तो वो जाओ और वीडियो देख लो और अपना सेटअप कर लो। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पर वीडियो कॉल पर स्क्रीन शेयर करवा के सेटअप करवा देता हूँ। बहुत बंदों का करवा दिया भी है, आप ग्रुप में जाके रिव्यू ले सकते हो। और बहुत बंदे के मतलब प्रॉब्लम आ रहा है इंस्टॉलेशन में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नेट हंटर से ही टर्मक्स इंस्टॉल करें, क्योंकि प्ले स्टोर से जिन बंदों ने डाउनलोड करके ट्राई किया था तो उन लोगों का पानी क्रैश हो गया था। तो उस प्रोसेस को क्लिक करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि दो ऐप चाहिए हमें, एक का नाम है एयरसेल और दूसरे का नाम है शिजुकू। और चाहिए हमें एडीबी कनेक्शन, वो आप किसी दूसरे मोबाइल से ले सकते हो, अपने पीसी से ले सकते हो, या फिर किसी के मोबाइल के हॉटस्पॉट से ले सकते हो, या फिर कोई भी वायरलेस मेडिसिन टेस्टिंग मॉड्यूल से, बस वाईफाई का कनेक्शन आना चाहिए। तो जैसे कि देखो यहाँ पर एमजीएम ये एडमिन शो कर रहे हैं मैनेजमेंट एपी के नाम से, ये हम मेरे ESP32 मॉड्यूल का है। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल कर लेते हैं वो ऐप। आपको फर्स्ट गूगल ओपन करना है और सर्च करना है एयरसेल। नेटवर्क कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है, सॉरी, यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आता है एंड्रॉइड से, हम यहीं से इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा ऐप कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले भी किया करके रखा है, तो एक और बार कर लेता हूँ मैं। डिटेल्स पे जाऊँगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। आपके यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप इंस्टॉल कर लेना, मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा शिजुकू ऐप, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पर सर्च करना है शिजुकू। ये ऐप है हमारा। मैं दोनों ऐप का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में पूरा का पूरा ऐप ही शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आप आते हैं मेन चीज़। तो हमें शिजुकू ऐप को ओपन करना होगा। अब हम इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर देंगे और हमारा जो वाईफाई का कनेक्शन है उसे स्टार्ट करेंगे। ये वाईफाई कनेक्शन आप राउटर से भी ले सकते हो, या फिर दूसरे किसी हॉटस्पॉट से भी ले सकते हो, या फिर कोई टूल है आपके पास तो उससे भी। तो ये कनेक्ट हो चुका, यहाँ पर सिंबल भी आ चुका है। देन हमें पेयर पे कनेक्ट करना है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, फिर डेवलपर ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये हमारा डेवलपर ऑप्शन है। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है तो आपको बस फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। सेटिंग्स में आओ, फिर माई फ़ोन पे आओ, फिर यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन, ये वर्जन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करो। देन अपने बिल्ड नंबर के ऊपर 8 से 10 बार टैप टैप करते जाओ, तो आप डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं। फिर यहाँ आने के बाद आपको दो तीन चीज़ों को अनलॉक करना होगा, जैसे ESP डिबगिंग को ऑन करना होगा आपको, और वायरलेस डिबगिंग को ऑन करना होगा। इसे अलाउ कर देंगे हम। यहाँ पर देख सकते हो मैनेजमेंट एपी साइन करेगा कि मैं इस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। फिर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे IP और पोर्ट नंबर का। तो अब हम जाएंगे पेयरिंग कोड पर, जो सेकंड ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो नंबर शो कर रहा है हमारा 996178, इसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे, 996178। देन यहाँ क्लिक कर देंगे। तो देखा आपने पेयर सक्सेसफुली ऑप्शन शो कर रहा है। तो हम दोबारा शिजुकू में बैक आएंगे और यहाँ पर भी शिजुकू शो कर रहा है। अब यहाँ पर पेयरिंग तो सक्सेसफुल हो चुका है। अब बस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे बस। तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का, 5 से 6 सेकंड लेते हैं। स्टार्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पर देख सकते हो आप शिजुकी इज रनिंग शो कर रहा है। देन आपको हमारा एयरसेल का जो ऐप है इसे ऑन करना होगा। फिर हम इसे अलाउ कर देंगे शिजुकी के लिए। देन यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर कुछ कमेंट्स मांग रहे हैं, तो कमेंट्स में 1 बाय 1 पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी करके रखा है ऑलरेडी। तो हमारा फर्स्ट कमेंट है ये, फिर सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ दिखेगा इनविजिबल और नॉट फाउंड, तो इसे इग्नोर कर देंगे। कुछ ऐसा ही कुछ आएगा आप जब करोगे। देन हमारा सेकंड कमांड आता है ये, इसे भी हम सेंड कर देंगे। और थर्ड कमांड जो आता है हमारा, इसे भी वैसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ऐसा कुछ ये एरर जो दिखाए ये मतलब हर समय दिखाता है, तो इस पर ध्यान मत दो। देन यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे, ताकि आपका बस मतलब इसका बैकअप रहे कि आपने क्या कमांड यूज़ किया था।
इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहो तो इन ऐप्स को डिलीट कर सकते हो। देन अगर आप जब टर्मक्स ऑन करोगे, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा लिनक्स स्टार्ट हो गया। अब केक एंटर करता हूँ मैं, तो थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट हो चुका। अब देखो ये किसी भी हाल में बैक नहीं होगा। मैं ओपन GUI ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो हमारा GUI मतलब पूरा सेटअप हो चुका है, बैक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नेट केक्स की जगह RVNC यूज़ करें। मैं RVNC को इंस्टॉल करना और सेटअप करना दिखा देता हूँ, क्योंकि नेट केक्स में तो ये प्रॉब्लम है कि पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, लेकिन RVNC में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो नेटवर्क कनेक्शन को मैं दोबारा ऑन कर लूँगा, ऑफ कर दूँगा इसे वाईफाई को। कनेक्शन आ गया, अब इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैं यही चाहता हूँ कि व्यूअर्स हमसे कांटेक्ट करें। इन सब परमिशंस को देखने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है बस। ये प्लस वाला आइकन जो शो कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक IP एड्रेस असाइन करना है, जो मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ, जो लोकल होस्ट IP होता है हम सबका। डबल कोलन देना है, और पोर्ट नंबर आपको ये वाला पोर्ट नंबर देना है। तो यहाँ पर जो पोर्ट नंबर शो कर रहा है 5901, इस पोर्ट नंबर से आपको लॉगिन करना है। नेक्स्ट कर देना। माई कंप्यूटर नेम पर मैं काली लिख देता हूँ, डन कर देना। यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ आएगा, आप काली पर क्लिक करना। देन यहाँ पर कुछ मतलब अगर ये ऑप्शन आता है, ये एरर आता है, तो मतलब आपने पूरा प्रोसेस ध्यान से फॉलो किया है। अगर ये नहीं आता तो आपने कुछ गलती किया है। यहाँ पर बस आपको ओके पर क्लिक करना है। देन पासवर्ड मांग रहे हैं हमसे, तो हमने कल जो 6 डिजिट का पासवर्ड एंटर किया था, वो पासवर्ड दे देंगे। डन करेंगे। यहाँ पर कुछ शो करे, इसे आप ध्यान से पढ़ लेना, मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। ये थोड़ा ब्लर ब्लर शो कर रहा है, तो इसके लिए हमें इस आई बटन पर क्लिक करना होगा। तो आई बटन पर क्लिक कर देंगे हम, और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर क्वालिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसे हाई पर क्लिक कर देंगे। तो देखो हमारा लिनक्स स्टार्ट हो चुका है, हम यूज़ कर सकते हैं इसे इजीली। यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे टूल्स प्री इंस्टॉल है इसमें। वो देखो उसी ने बेसिस पर टूल्स आते हैं, कुछ मिलते को इनमें सारे के सारे टूल्स इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो आज का वीडियो यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी की मोबाइल का फ्रंट कैमरे का एक्सेस गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब कर लो यार, क्या करो, जल्दी करो सब्सक्राइब। और यहाँ तक फर्स्ट डे और आज मतलब इन दोनों वीडियो में मैंने जैसा सेटअप किया है, ऐसा सेटअप आपको मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बाद हम जो भी परफॉर्म करेंगे इसी में करेंगे। अगर आपका सेटअप कंप्लीट नहीं है तो जल्दी कर लो, क्योंकि सेटअप के बिना आप बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपको मतलब किसी का कैमरे का एक्सेस लेना है, तो उसके लिए भी आपको सेटअप का ज़रूरत है ही। बिना सेटअप की आप कोई टूल नहीं कि आप इंस्टॉल कर लेंगे और हो जाएगा। सेटअप मैंडेटरी है। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक प्रैक्टिकल अटैक परफॉर्म करेंगे, जिसे हम फिशिंग अटैक कहते हैं। इंटरनेट पर जितने भी अटैक्स परफॉर्म होते हैं, मतलब बड़ी मात्रा में सब अटैक्स परफॉर्म होते हैं, उनमें से ये फर्स्ट नंबर पर आता है। आप किसी भी वीडियो में या रिसर्च करके देख सकते हो कि फिशिंग अटैक कितनी बड़ी मात्रा में यूज़ होते हैं। अटैक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो यूजेस है वो बहुत डेंजरस है। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, एक बार देखिए तो कौन कौन से टूल्स का मैं यूज़ लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो फिशिंग में से हेलो जो है, इसका यूज़ लेते हैं हम वॉइस कैप्चर करने के लिए, कि जो विक्टिम है हमारा वो क्या बात करे, वो अपने फ़ोन के सामने जो भी बात करते हैं वो हम सुन सकते हैं इसके ज़रिए। फिर आते हैं मैक्स फिशर, इसमें बहुत सारे टूल्स है। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, मैं इसी का यूज़ लेता हूँ। मैं आज इसी के ऊपर दिखाऊंगा इस वीडियो में। और ये एग्जेफिसर, ये काफ़ी फेमस टूल है। ये आप एकदम टर्मक्स के रिपोजिटरी में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस तुम टर्मक्स में यूज़ करते हो तो बस पीके इंस्टॉल सेल्फ से यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मैक्स फिशर यूज़ करता हूँ जितनी भी फिशिंग अटैक करता हूँ मैं। तो आखिर ये अटैक होता क्या, इसे परफॉर्म कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो इसे हम लॉन्च करते हैं टूल को। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये टूल लॉन्च हो रहा है।
तो ये क्लाउड फ्लोरेट को इसलिए इंस्टॉल में ले रहे हैं ताकि हम इसके जरिए पोर्ट फॉरवर्ड करके वर्ल्ड वाइड एरिया में इसको एक्सेस ले सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है, देन बस अकाउंट पे नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इंटर कर देंगे। तो हमारा जो टूल है वो क्लोन होकर आ चुका है, देख सकते हैं मैथ सेशन में। इसका लिंक मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके क्लोन कर लेना अपनी रिपोजिटरी में। बीच में कॉल आ गया था तो इसलिए मुझे इसे ऑफ करना पड़ा था। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा टूल है जिसका नाम है मैथ फिशर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लोन कर लेना। अब आता है कि हमें इसका यूज़ कैसे लेना है। अगर हमें मान लो विक्टिम का डिवाइस का इन्फॉर्मेशन निकालना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। आईपी ट्रैक कर सकते हैं, उसका लोकेशन का एक्सेस ले सकते हैं, वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है उसका भी एक्सेस ले सकते हैं, ऑडियो एक्सेस मिल जाता है। देन वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं, इमेज जब फोटो खींच सकते हैं उसके फ्रंट कैमरे से, लॉगिंग क्रेडेंशियल्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा ही यूज़ होता है टूल का। तो फर्स्ट हम बढ़ते हैं लॉगिंग पेज की तरफ। तो सबसे पहले हम 01 लिख के एंटर कर देंगे क्योंकि जो लॉगिंग है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। देन एंटर कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, सॉरी जस्ट 1 लिख के एंटर करना होगा, 0 नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर 76 प्लेटफॉर्म से फिशिंग लिंक आप बना सकते हो। फेसबुक का हो गया, फेसबुक के 3 है, देन मैसेंजर इंस्टाग्राम हो गया। अब यहाँ पर आता है सोशल इंजीनियरिंग कि आप विक्टिम को कैसे मैनिपुलेट करोगे कि वो आपके लिंक पर लॉगिन करे। मान लो किसी को फॉलोअर चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि हाँ भाई इस पर लॉगिन कर ले तो ये मिल जाएगा फॉलोअर्स। 2-4 से फॉलोअर्स आ भी जाते हैं तो उसे लगता है कि हाँ ये वेबसाइट जेन्युइन है, वो लॉगिन भी करता है। देन ये ट्रेडिशनल जो नॉर्मल सा लॉगिन पेज है वो यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको ईमेल स्पूफ करना आता है तो इंस्टाग्राम के मेल से आप फिशिंग लिंक ऐड करके कर सकते हो। देन आते हैं ब्लू वेरीफाई जो ब्लू टिक है। ऐसे बहुत से ऑप्शन है, आप अपने मुताबिक कर लेना। तो हम अभी बढ़ेंगे 1000 फॉलोअर्स की तरफ। तो ये नंबर 7 पे आता है तो हम बस 7 लिख के एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर तुम कुछ ऐड कर सकते हो कस्टमर यूआरएल्स, तो मैं स्किप करता हूँ एंटर करके। रिडायरेक्ट यूआरएल पे आप instagram.com लिख देना ताकि जब वो लॉगिन करे तो इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाए। एंटर करते ही थोड़ा टाइम लेता है ये। तो ये हमारे लोकल होस्ट पर 8080 पोर्ट पर एक जो पेज है फिशिंग पेज वो स्टार्ट कर चुका है। आप लोकल होस्ट कौन से ले सकते हो। अब टनल्स को भी ये ऐड करेगा क्लाउड फ्लोरेट। तो मैं तब तक ये जब होता है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर येस कर देंगे हम कि हाँ हमें टनल्स की ज़रूरत है पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। एंटर करेंगे। तब तक हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं हमारे मोबाइल में। तो यहाँ पर वन आर ट्राई कस्टम लिंक आप ऐसे मतलब शॉर्ट करके या फिर मास्किंग करके कर सकते हो। तो मैं अभी इसे स्किप करता हूँ, ये भी नहीं चाहिए मुझे। अब ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए रेडी हो गया। तो आपको क्या करना है, बस एक लिंक है इसका जो इसे इन चारों लिंक में से आपको कोई भी एक सा लिंक बस कॉपी करके सेंड कर देना है विक्टिम को। और विक्टिम जब उस लिंक को ओपन करेगा तो उसके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा। थोड़ा वेट करते हैं। हाँ ये वो देखो ओपन होने के साथ साथ मेरी डिटेल्स सारी डिटेल्स आ गई मोबाइल के। ये वर्जन डिफ़ॉल्ट 10 दिखा है, कभी कभी जो रियल है वो भी आ जाता है। ये जो लोकेशन है ये भी एक्यूरेट आता है, पॉइंट लोकेशन आता है, मतलब मैं जहाँ हूँ वहीं का आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर का डिस्टेंस आता है। तो इसे स्किप करते हैं, आप आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो ये पेज कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप चाहो तो इसके इंडेक्स फाइल को चेंज कर सकते हैं, एचटीएमएल जो फॉर्मेट होता है अगर आपको एचटीएमएल आता है तो ऐसा कुछ पेज है जिससे विक्टिम को लगे कि हाँ ये ठीक ठाक ही पेज है, यहाँ पर लॉगिन करेगा वो तो उसे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो अभी मैं एक अकाउंट लॉगिन करता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, एडमिन 546। मान लो कि ये मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड कुछ दे देता हूँ मैं बस। चेक कर लो मैंने यूज़र नेम एडमिन 456 और यहाँ पर कुछ पासवर्ड लगा दिया। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ बैकग्राउंड में मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। अभी मैं ब्राउजर में कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम को मतलब हाइड में है तो हो नहीं रहा, तो इसे कट कर देंगे। लेकिन देख सकते हैं आप मुझे कौन कौन से डेटा कैप्चर हुआ है। बस लिंक ओपन कर दी। यहाँ पर मेरा IPv6 है, बस इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना, मैं रिवील कर रहा हूँ। एंड्रॉइड सिस्टम है। इतने सारे मेरा पॉइंट लोकेशन आ गया। ये कुछ अलग है, ये ISP का लोकेशन दिखाता है, लेकिन अगर तुम ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करोगे तो एक्वाइड लोकेशन आएगा। एंड यहाँ पर देखो यूज़र नेम में मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी बस यही अटैक सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। तो हमें हमेशा क्या करना है, जब भी हम कोई लिंक ओपन करेंगे लिंक को बस एक बार चेक कर लेना क्या है। बट ये क्लाउड फ्लड है तो मैं समझ जाऊँगा। ऐसा है अगर कोई मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि भाई इस पर लॉगिन कर तो तुम समझ जाओगे ये सब खुद ट्राई करते होते, तो थोड़ा सतर्क रहना। ये अटैक एक बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है और ये IP.txt में से हो चुका है मेरा सारा का सारा डिटेल्स। तो आज का वीडियो यही तक था। आप लोग शायद समझ चुके हो कि ये अटैक कैसे परफॉर्म होता है और कितने बड़ी मात्रा में यूज़ होता है और ये अटैक कितना खतरनाक अटैक है। ज़्यादातर केसेस में यही अटैक परफॉर्म किया जाता है हैकर से। मेरे साथ भी बहुत सारे फिशिंग स्कैम हो चुका है, जब छोटा था तब ये पता नहीं था तो हो चुका है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सतर्क रहे, हमेशा एक बार चेक कर ली यूआरएल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एंड एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो व्यूअर्स, व्हाट्स अप। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक हैकर कैसे एक लिंक के जरिए किसी का लोकेशन निकाल सकता है। तो मैंने एक पोल डाला था कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं 2 दिन पहले, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। तो ज़्यादातर वोट आए थे कि लोकेशन हैकिंग के ऊपर, मतलब कैसे लोकेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक लिंक के जरिए हम लोकेशन निकाल सकते हैं, जिसके लिए एक टूल पे यूज लेंगे हम। एकदम ओपन सोर्स टूल है, देख सकते हो। ऑन ना है इसका, ये टेक चिप यूनिक का, सॉरी मैं बोल रहा हूँ प्रमोशन नहीं का, एकदम प्रमोशन नहीं, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, टेक चिप नेट का है। मैं असल में उनके कोर्स का थोड़ा देख रहा था तो निकल गया। तो आज हम इस टूल का यूज़ लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इसे करेंगे, कॉपी करते हैं इसके लिंक को, एंड बैक आते हैं हमारे टर्नऑफ में। तो अब बारी आती है उस टूल को क्लोन करने की। इसमें हमें कमांड लगाना होगा, सॉरी कैप्स कौन है, क्लोन। देन हम बस पेस्ट कर देंगे वो लिंक जो कॉपी किया था हमने, एंड हिट एंटर। तो टूल हमारा जो है वो क्लोन हो चुका है। अब बारी आती है हमें इसके अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर। तो हम कमांड लाएंगे सीडी एच लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, एंटर करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं, एंड एलएस। तो इसके फोल्डर्स लिखेंगे हमें। तो इनमें से एक फोल्डर आता है बेस्ट फोल्डर, बेस्ट फोल्डर नहीं, फाइल आता है on.sh। तो हम इसे रन करेंगे, एंड एंटर। क्लिक इंस्टॉल। तो ये कुछ इंस्टॉल करने के बोल रहे हैं हमें, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं बिन शेल। एक काम करते हैं, इसे हम लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं, क्या फ़ायदा कुछ प्रॉब्लम आ जाए बस। जब हमारा लिनक्स साथ में, तो हम टर्मिनल में क्यों देखें, गलती से कॉपी हो गया ये। इसे हटाते हैं, एंड ये मेरी एक बुरी आदत है, कुछ दबाने से पहले एक बार भी ख्याल नहीं आता कि क्या कर रहा हूँ। वाह, कमांड ही गायब। चलो दोबारा, इतने झंझट। ये करेंगे कॉपी, एंड बैक आएंगे टर्मिनल पर। तो डेस्कटॉप पर इसे क्लोन होने देते हैं। और लाइव स्ट्रीम के लिए सॉरी मैं बोलना चाहूँगा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाया। देन इसे रन करते चलो गैस। क्लाउड फ्लाइट है, ऑफ कोर्स हम क्लाउड फ्लाइट को यूज़ में लेंगे, वरना हमें परमिशन नहीं मिलेगा। तो वाई लिख एंटर करेंगे, एंड इसे थोड़ा सा टाइम देंगे। एंड अनिल सर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना अच्छा टूल डिज़ाइन करने के लिए, तो क्रेडिट तो नहीं बनता ही है। प्रोवाइड करते हैं, हाँ PHP सर्वर स्टार्ट हो रहा है, क्लाउड फ्लाइट टनल स्टार्ट हो चुका है हमारा। थोड़ा सा वेट करेंगे बस, फर्स्ट टाइम जब करोगे तो 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, देन एक क्लिक में ही हो जाएगा। एंड देखो ये एक लिंक जनरेट होकर आ गया। तो आपको क्या करना है, बस इसे सेंड कर देना है। तो मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो मैंने इसे सेंड कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो सेंड किया है, अभी भी ओपन नहीं किया, बस सेंड ही किया है। तो यहाँ पर कितने सारे डिटेल्स आ चुके हैं। बट ये नहीं इन्फॉर्मेशन, हाँ तो ये देखो, ये मेरे मोबाइल का IP एड्रेस है, मेरे मोबाइल का, क्योंकि मैंने सेंड किया है तो एक क्लिक तो जाएगा। एंड यहाँ पर और क्या क्या है, डिवाइसेस, एंड्रॉयड हमें पता है लिनक्स बेस्ड होता है। एंड देख सकते हो यूज़र, ये कुछ नॉर्मल से रिपोर्ट्स है, लेकिन हमें ये सब ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए लोकेशन। वो कैसे मिलता है, तो उसके लिए मैंने इस मोबाइल पे मेरे सेंड कर दिया है लिंक। तो चलो इस मोबाइल पर ओपन करते हैं। हॉटस्पॉट ऑफ है शायद, एक सेकेंड। कट करते हैं, निकाले। हाँ तो लिंक आ चुका है, अब ओपन करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर लिंक आ चुका है।
ये लिंक था वो, एंड मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर परमिशन दिया एंड मिल गया लोकेशन। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कुछ इंटरफेस है, इसे तुम चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक। अब तुम्हें क्या रखना है, तो हम इसे बैक कर देते हैं एंड देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर देखो गूगल मैप का लोकेशन मिल गया, गूगल अर्थ का लोकेशन मिल गया, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल गया हमें, और ये पब्लिक आईपी भी मिल गया हमें। देन हम क्या करेंगे, बस इसे कॉपी करेंगे एंड कोई सा एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। चलो गूगल पे करेंगे, ये चेहरा हटा हमारा एंड एंटर। तो देख सकते हैं हमारा जो लोकेशन है वो मिल जाएगा हमें। थोड़ा सा मतलब 100 मीटर का कुछ डिस्टेंस रहता है, लेकिन ज़्यादा केसेस में मिल जाते हैं। तो हम डायरेक्शन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और हमारे फ़ोन का लोकेशन ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कितना दूर है, कितने दूर का दिखाता है। हाँ, लोकेशन ऑन हो चुका है हमारा। तो देख सकते हो अभी लोडिंग दे रहा है। तो देख सकते हो ये बेसिक लेवल पे कितना ही चाहिए आपको, आप जान सकते हो ना कि आपका दोस्त या फिर रिलेटिव है किस जगह पर। तो ये यहाँ से मतलब कुछ 5-6 मिनट का डिस्टेंस। हाँ देखो, 1 मिनट का रास्ता है, 400 मीटर, मतलब 500 मीटर के अंदर आपको डिटेल्स मिलती है। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए आपको। तो ऐसे निकलता है लोकेशन। तो वीडियो का तो मोटिव यही तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आज ही अपलोड करूँगा मैं। तो देख लो, सेकंड वीडियो भी देख लो, एक साथ ही देख लेना। ये लोकेशन मिल चुका है। तो मिलते हैं कैमरा हैकिंग के वीडियो के ऊपर। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में, हमने लोकेशन का एक्सेस लिया था। अब देखेंगे कि कैमरा का एक्सेस कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए एक टूल आता है हैक कैमरा। ये ढूंढने से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। देख सकते हो ये थोड़ा टूल का है हमारा कुछ। तो इसे हम क्लोन करेंगे एंड आएंगे हमारे नेक्स्ट मशीन पे। मैं कैंपी से ट्राई कर रहा था, लेकिन कुछ बग्स आ रहे थे, तो इसे इग्नोर करो एंड इस पे ध्यान दो जो कर रहा हूँ अभी, एंड एंटर। तो वेट करते हैं जब तक ये क्लोन हो रहा है। आज एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे अंदर, क्यों पता नहीं, लेकिन आ तो रहा है ना, काफ़ी मेरे लिए। अब जाएंगे इसके अंदर। उप्स, कैप्स लॉक ऑन ही रह गया। तो इसके अंदर हमें कुछ फाइल्स मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं देखो, इतने सारे मिलते हैं। तो पहले हम इसे सेटअप करेंगे। वैसे सेटअप डाउनलोडिंग टनल्स को इंस्टॉल करने तो पहले IPPHP पेस्ट फाइल से वगैरह वगैरह। nglog इंस्टॉल हो रहा है। nglog का हम यूज़ नहीं लेंगे। पहले भी बोला था कैमरा क्या बोलते हैं, लोकेशन हैकिंग के टाइम पे nglog का यूज़ हमें नहीं लेना है। nglog से हो जाएगा, लेकिन एक मुश्किल है। तो यहाँ पर सूडो पासवर्ड मांग रहे, तो खाली लिख देंगे हम एंड आ गया। इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें। तो ये देखो हमारा टूल है फैंटम गेटवे एक्स फैंटम। चलो अब ये चीज़ें है क्या, मैं बता देता हूँ। इसका करंट क्लाउड फ्लड, मतलब क्लाउड फ्लड से ये पोर्ट फॉरवर्ड करेगा जो हमें चाहिए। करंट पोर्ट सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये डिफॉल्ट पोर्ट से चल जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग, मतलब आप पिच कर सकते हो विक्टिम को मीटिंग के जरिए। यहाँ पर दूसरे आता है लाइव यूट्यूब फेस्टिवल जियो रिचार्ज। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ परफॉर्म करके दिखाऊंगा।
एक है लाइव यूट्यूब जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब मैं सबसे ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ और हो भी जाते हैं। और फर्स्ट है जियो रिचार्ज। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे यूट्यूब का। तो यूट्यूब 3 नंबर पे है हमारा। तो अब ऑप्शन 3 पर क्लिक करेंगे हम एंड करेंगे एंटर यूट्यूब वीडियो आईडी। तो वीडियो आईडी कैसे मिलेगा मैं दिखा देता हूँ। आपको आना है यूट्यूब पर, किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए आपको। मैं मेरे चैनल पे चला जाता हूँ। और तुम लोग सब्सक्राइब करो यार, बस 68 सब्सक्राइबर्स, जल्दी से 100 कंप्लीट कर दो, फिर धमाका होगा। और मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने दो बस। तो हम इसे शेयर करेंगे, क्लिक, लिंक को बस कॉपी करना है हमें एंड देन हमें फिर से वापस आना है। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लिंक को। अब ये मेन चीज़ है, अब हमें लिंक को थोड़ा कट करना होगा। यहाँ से ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, हमें क्वेश्चन मार्क तक हटाना होगा। हट गया। अब आप इन एरो कीज की यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ से यहाँ तक हटाना होगा। यहाँ थोड़ा सा बैक आ गया, यहाँ तक। ये कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर करते हैं हम, ये ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हट जाता है, ये थोड़ा सा ग्लिच है इसके कोड्स के अंदर, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या आता है। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता तो यहाँ पर एरर दिखा देता कि इस आईडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो नहीं है तो छोड़ देते, इग्नोर करते। अब आ गया हमारा लिंक। हमें क्या करना है, इस लिंक को शेयर करना है। अभी नहीं, जब तक ये रेडी नहीं हो जाता तब तक थोड़ा और वेट करना है हमें। एक और लिंक, ये आपके केसेस में आ भी सकते हैं, नहीं भी। अब जब तक, अब आ गया वेटिंग फॉर टारगेट्स। अब हमें क्या करना है, इसे शेयर करना है। कॉपी करेंगे एंड शेयर करेंगे। मैं इसे एंड लिंक शेयर करते इतने सारे डिटेल्स आ चुके हैं, लेकिन ये विक्टिम के डिटेल्स नहीं है, ये डिटेल्स है हमारे। ये मेरा IPv6 है, क्योंकि लिंक क्लिक करने से इतने सारे कुछ आ जाते हैं। मैंने शेयर किया है, मतलब एक बार तो 1 क्लिक तो गया ही मेरा। अब बारी आती है, अब ये सेकंड फोन में मैंने शेयर कर दिया। अब इससे मैं ओपन करता हूँ। चलो, लिंक ओपन कर लिया हमने। यहाँ पर देखो, कुछ इस तरीके से एक परमिशन मांगता है, तो हमें इसे अलाउ करना है। इसे हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक लेवल पे कर रहे थे, इसे हमें विक्टिम को क्लिक करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, परमिशंस देता हूँ एंड देखो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर इमेजेस कैप्चर होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर यूट्यूब में हमारा वीडियो प्ले होगा। ये प्लेबैक आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, इसे हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, ये वीडियो प्ले होता है। शायद आईडी में कुछ प्रॉब्लम था। तो देख सकते हो इमेजेस कैप्चर हो रहे हैं मेरे। यहाँ से देखो कितने सारे मैं यहाँ रखता हूँ ताकि ये थोड़ा सी कैप्चर हो जाए। हाँ, अब कंट्रोल सिस्टम में से ऑफ कर देता हूँ। और ये थैंक्स फॉर विजिट साइट में इसे हटा देते हैं। अब ये इमेजेस हमें मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे इमेजेस, तो हम थोड़ा बैक आएंगे। पिक्चर्स पे आना है एंड यहाँ पर देख तो ये इमेजेस आ चुके हैं। 26 जनवरी को है, यहाँ पर डेट देख सकते हो, टाइम भी शायद छोड़ दो।
तो कैसे इमेजेस क्लिक हुए वो मैं दिखा देता हूँ। फाइल्स कहाँ गया हमारा। वीडियो बंद हो गया क्या मेरा। हाँ भाई, तो सोचो कहाँ गया वीडियो। डेमक्स में आएंगे। होम में आएंगे, काली में आएंगे एंड पिक्चर्स में आएंगे। तो देख सकते हो इतने सारे के सारे पिक्चर्स लिए हैं इसने। ये देख सकते हो, ये लाइव पिक्चर्स है, ये जब मैं दिखा रहा था तो कुछ इस तरीके से वो पिक्चर्स आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये चीज़ है क्या और कैसे परफॉर्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सही प्रॉब्लम आते है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है, मुझसे कांटेक्ट करने की, या फिर मेरा नंबर भी है, फ़ोन करो, मैसेज करो। फ़ोन मत करना, मैसेज करना व्हाट्सएप पर। तो मैं ट्यूशन में रहता हूँ तो कभी आप मैसेज करना, मैं 2 घंटे में रिप्लाई पक्का करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा। एंड आज रिपब्लिक डे है तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, सी यू सून। अब बंद तो हो जाए वीडियो। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। हमारा जो सीरीज़ चल रहा है बेसिक ऑफ हैकिंग यूजिंग एंड्रॉयड। तो आज का टॉपिक है कि हम किसी भी प्रोटेक्टेड फाइल का पासवर्ड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास ये एक पीडीएफ फाइल है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और ये एक जिप फाइल है, ये भी एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। इन दोनों का जो पासवर्ड होता है वो ब्रूट फोर्स अटैक से कैसे निकाल सकते हैं, मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसे अनजिप करने जाता हूँ तो ये पासवर्ड पूछते हैं, और इसका क्या पासवर्ड है मुझे पता नहीं है। तो इस हाल में एक हैकर कैसे किसी भी प्रोटेक्टेड फाइल का या फिर पीडीएफ का पासवर्ड निकालते हैं, इसे देख लेते हैं हम। इसे ऑफ करता हूँ सबसे पहले कंट्रोल से। तो सबसे पहले किसी भी पासवर्ड को निकालने के लिए फाइल के हमें सबसे पहले चाहिए हैशेस उसके। अब हैशेस क्या होता है मैं आपको पहले दिखाता हूँ। एक ब्राउज़र ओपन करेंगे हम एंड सर्च करेंगे पासवर्ड टू हैश। तो किसी भी एक लिंक पर क्लिक करते हैं हम, देखिए इसमें है क्या नहीं जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। डेस्कटॉप में ओपन करते चलो। तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना जाता है। मान लो कि अगर मेरे किसी भी पासवर्ड का, मेरी फाइल का पासवर्ड अगर मैं एडमिन रखता हूँ, चलो मान लें कि उसका पासवर्ड admin123 है। देन अगर जनरेट पर क्लिक करते हैं हम, तो उसका हैश कुछ इस तरीके से आता है। ये MD5 इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हैश के MD5 SH A1 का, जो एकदम पूरा इनक्रिप्ट फॉर्म में है। इसे आप किसी भी हाल में डिकोड करके ये नहीं ला सकते बिना ब्रूट फोर्स अटैक के, या रेनबो चेन, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं। या फिर अगर मैं कोई और सही पासवर्ड लिखता हूँ, अगर मैं रैंडमली कुछ लिख देता हूँ, फिर जनरेट करता हूँ, देन देखा जाए तो ये देखो, ये हैश जो था चेंज हो चुका है। मतलब हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट जैसे अलग होता है, हर पासवर्ड का हैश अलग होता है। तो हम क्या करते हैं कि हर हैशेस के साथ हर पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जब मैच हो जाता है तब हमें पता लग जाता है कि यही है हमारा पासवर्ड। तो इसे फिलहाल कट कर देंगे, टर्मिनल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा पीडीएफ फाइल है इसका पासवर्ड निकालते हैं। तो इसे हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। हमारे लिनक्स में एक प्री इंस्टॉल टूल आता है जिसका नाम है जॉन द रिपर। तो ये नाम आपने सुना ही होगा।
मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, जॉन, यही नाम है, देख सकते हो। इसका वर्जन 1.9.0 चल रहा है अभी, जंबो वर्जन। ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आते हैं, ये आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लो अगर मुझे उस पीडीएफ का पासवर्ड निकालना है, तो सबसे पहले मुझे उस पीडीएफ का हैश फाइल निकालना होगा कि उसका जो पासवर्ड है उसका हैश क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसका हैश निकालते हैं। जैसे कि मैं पीडीएफ फाइल का हैश निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक कमांड यूज़ करूँगा, पीडीएफ टू जॉन, पीडीएफ टू जॉन। स्पेस देकर जो पीडीएफ फाइल का नेम मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा। देन अगेन पेस्ट करेंगे, फिर एक एरो की यूज़ करेंगे हम, एंड हमारे हैशेस फाइल का नाम दे देंगे। तो मैं फिलहाल हैश फाइल का नाम ये दे देता हूँ, pdf डॉट हैश। अब से हैश फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी। देन एंटर करेंगे तो एक फाइल जनरेट होकर आ जाएगा हमारे पास pdf डॉट हैश नाम से। ये देखिए, ये आ चुका है। तो इसी तरीके से हम जिप फाइल का हैश भी निकाल लेंगे। सबसे पहले इसे रिमूव कर देते हैं, मैंने जब दिखाने के लिए पासवर्ड ट्राई किया था तब ये आ गया होगा कॉपी। तो पासवर्ड नहीं, सॉरी, पीडीएफ फाइल का जो था हमारे पास उसका पासवर्ड का हैश तो निकाल लिया। अब ये जो जिप फाइल है इसका हैश निकाल लेते हैं सबसे पहले, कॉपी। तो जैसे कि तब पीडीएफ फाइल के लिए हमने पीडीएफ टू जॉन यूज़ किया था, अब हम जिप टू जॉन यूज़ करेंगे, जिप टू जॉन। देन वही सेम प्रोसेस, फाइल का नाम पेस्ट करेंगे, फिर एरो की लगाएंगे एंड हैशेस फाइल का आउटपुट नेम लिख देंगे। तो मैं दे देता हूँ जिप डॉट हैश, देन एंटर करते हैं। जिप फाइल में ऐसा कुछ आता है, ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने जब पहली बार ट्राई किया था ऑनलाइन क्लास में, जो हम ग्रुप में देते हैं कभी कभी, तब मैं भी घबरा गया था कि ये क्या हो गया। हाँ, तो देखो यहाँ पर दोनों की हैश फाइल मुझे मिल गई, ये पीडीएफ फाइल का और ये हमारे जिप फाइल का। और ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो होता है आपका वर्ड लिस्ट। पासवर्ड तभी निकलेगा जब आपका वर्ड लिस्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने एक वर्ड लिस्ट क्रिएट किया है, पासवर्ड डॉट टी नाम से। मैं इस वर्ड लिस्ट को यूज़ करूँगा। तो टर्मिनल क्लियर कर देते हैं। तो अब बारी आता है कि पीडीएफ फाइल का जो पासवर्ड है उसे निकालने का। तो निकाल लेते हैं। फिर हम लिखेंगे जॉन, देन लिखेंगे हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इक्वल टू, अब वर्ड लिस्ट का जो पाथ है, लोकेशन पाथ मतलब लोकेशन जो है उसे दे देंगे हम कि किस लोकेशन पे है। किया रखा है मैंने नाम, पासवर्ड टीएक्सटी। अब हमें जिस हैश फाइल का पासवर्ड चाहिए उस फाइल का नाम दे देंगे। तो पीडीएफ के लिए मैंने सेव किया था pdf डॉट हैश नाम से, तो यही हम कॉपी कर लेते हैं, देन आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, देन एंटर करते हैं। तो हमारा जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है एंड देख सकते हो ईजिली हमें पासवर्ड मिल चुका है। तो हमारा जो पीडीएफ फाइल था उसका पासवर्ड ये है, harrypotter@2025। आपने नोटिस किया कि कितनी जल्दी पासवर्ड निकला, इतना बड़ा जो पासवर्ड है इसका जो लेंथ है वो कितनी आसानी से हमें मिल चुका है जॉन टूल की मदद से। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं। एक और टर्मिनल ओपन करते हैं और जिस फाइल का पासवर्ड निकालेंगे। न्यू सेशन पर क्लिक करते हैं, इन्हें स्टार्ट करेंगे, रूट परमिशन लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, हम वहाँ पर ऑनलाइन क्लास देते रहते हैं। मैं सबसे पहले एक बार चेक करवा देता हूँ। ये हमारा मैनुअल ग्रुप है, सब लोग यूज़ करते हैं इसे। यहाँ पर मैं कुछ गिवेज करते रहता हूँ और ये हमारी सीरीज़ का ग्रुप है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। जिनका भी कोई डाउट होता है वो यहाँ पर सब लोग मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ मेंबर्स हैं मुझे डीएम करते हैं, मैं उन्हें पर्सनली गाइड कर देता हूँ। देख सकते हो आप, तो जल्दी से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब हम डेस्कटॉप के लोकेशन पर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो वो फाइल्स है।
अब हमें जिप फाइल जो था उसका हैश ब्रेक करना है, मतलब इस फाइल का पासवर्ड निकालना है हमें। तो हम सिंपल सा वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जॉन हाइफन हाइफन वर्ड डेस्कटॉप, यहाँ पर पासवर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट में है, देन जिप डॉट हैश। देन अगेन ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट करते हैं हम। एंड देखो ये भी कितनी जल्दी निकल चुका है हमें पासवर्ड। मेन कंडीशन ये है कि पासवर्ड अगर आपके वर्ड लिस्ट में होगा तो ही निकलेगा, वरना नहीं निकल सकता ब्रूट फोर्स अटैक से। आपका जो वर्ड लिस्ट है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी और उतनी बेहतरीन तरीके से आपको पासवर्ड मिलेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, ये हमारी जिप फाइल का है, तो कॉपी करते हैं इसे यहाँ पर, इसे हम अनजिप करते हैं। इसे करेंगे कॉपी, देन अगेन पेस्ट, देन एंटर करते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहे हैं हमसे, तो हम इसे कॉपी करेंगे, अगेन यहाँ नीचे आके पेस्ट कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये सक्सेसफुली अनजिप हो चुका है। यहाँ पर चेक कर लो, ये फाइल अभी क्रिएट हुआ है इसके अंदर फोल्डर से। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया अनजिप करके, पहले ये फोल्डर नहीं था। चेक कर लो, पहले ये फोल्डर नहीं था, अनजिप करने से पहले, अनजिप करने के बाद ये आया है। अब चलो जो हमारा पीडीएफ फाइल था उसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के लिए हमें जीयूआई का सेटअप चाहिए, तो फिलहाल मैं जीयूआई की तरफ नहीं बढ़ रहा, फाइल ऐप में ही दिखा देता हूँ। इसे हम कॉपी कर लेंगे, देन हमारा फाइल ऐप ओपन करेंगे। कहाँ गया? और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ऐसे हैकिंग और एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के लिए। इस फाइल में जाएंगे, वाली डेस्कटॉप, तो हमारा पीडीएफ फाइल ये है, ओपन करने जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रहे हैं, मैं अगर कुछ भी उल्टा सीधा पासवर्ड दे दूंगा तो ये ओपन होगा ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा हमारा जो पासवर्ड था। मैंने पेस्ट कर दिया, मैं ओपन करता हूँ तो देखो वो पीडीएफ जो था वो एक्सट्रैक्ट मतलब लॉक, उसका लॉक हट चुका है और मिल गया है हमें इसके अंदर क्या कंटेंट था। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग के लिए सॉरी, आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगा जिस पर आपको एक वर्ड लिस्ट मिलेगा और एक जिप फाइल और एक पीडीएफ फाइल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इनका पासवर्ड निकालना है जिस तरीके से मैंने निकाला है। पासवर्ड ऑब्वियसली अलग होगा, वर्ड लिस्ट के अंदर पासवर्ड रहेगा। तो अब जैसे कि मैंने इसका पासवर्ड निकाला, यहाँ पर देखो येलो कलर में आ गया है। आपको इस जगह का एक स्क्रीनशॉट लेना है। अरे यार थोड़ा सा धीरे, आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लेना है कि इस वॉलिस्ट को यूज़ करके आपने ये किया, और एसएस फाइल का नाम ये सेम टू सेम ही देना है आपको, ताकि मैं समझ पाऊँ। और इसमें भी आपको और ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक का, इतना नहीं, यहाँ तक का, समझ गए मैं कितना कहना चाह रहा हूँ। और फाइल हैश फाइल का नाम सेम टू सेम देना है ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये पासवर्ड आपने निकाला है। और इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके आपको हमारे जो ग्रुप है वहाँ पर अपलोड करना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं जो आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो आप लोग सीख रहे हो या फिर नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो ग्रुप से, मेरा नंबर लेके। मैं ग्रुप में एडमिन हूँ, एनोनिमस नाम है मेरा, देख सकते हो। तो ये टास्क है सिंपल सा आप लोगों के लिए। वीडियो अपलोड करते टाइम मैं टास्क नहीं दूंगा तो कुछ टाइम लगेगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या रखा जाए आप ग्रुप में मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं इसी के ऊपर ट्राई करूँगा कि वीडियो बना सकूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। आज हम देखेंगे कि आप एक सिर्फ एक लिंक सेंड कर कैसे आप किसी दूसरे का माइक्रोफोन का एक्सेस ले सकते हो। वो अपने फ़ोन के सामने कब किससे क्या बात करे, अब घर बैठे ही सुन सकते हो, बस एक छोटा सा लिंक सेंड करके।
तो उसे हम आज प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। कल मैंने लाइव क्लास पर करके भी दिखाया था प्रैक्टिकल गूगल मीट पर। तो लाइव क्लासेस चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक होगा। तो ये एक टूल है जिसका नाम है से हेलो। ये गिटहब पर इजीली अवेलेबल है, हर कोई यूज़ कर सकता है, ओपन सोर्स टूल। तो सबसे पहले ये जो बोल रहा है कि हम पोर्ट फॉरवर्ड के देखो, अगर तुम्हारे मतलब अगर क्या बताऊँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम मैं अपने घर में हूँ और तुम किसी और जगह हो, तो ये जो हम कॉल पर इजीली बात कर सकते हैं, ये नेटवर्क की वजह से हो सकता है बस। अगर कि तुम उसके नेटवर्क में नहीं आओगे तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम इसे लोकल होस्ट पर रन नहीं कर सकते इस टूल को, क्योंकि अगर हम लोकल होस्ट पर रन करेंगे तो आप बस उन्हीं का एक्सेस ले सकते हो माइक्रोफोन का जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में है। मतलब कि आप राउटर यूज़ कर सकते हो, करते हो तो राउटर जो पर्सन यूज़ कर रहा है आप बस उन्हीं का एक्सेस मिलेगा। इसलिए ये टूल को हम पोर्ट फॉरवर्ड के माध्यम से यूज़ करते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड में कहीं भी बंदा बैठा हो हम उसका माइक्रोफोन का एक्सेस ले पाए। तो हम यहाँ पर बस सर्वियो नेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि एनजी डॉक का प्रीमियम वर्जन है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक वार्निंग पेज आता है विक्टिम को। इसलिए सर्वियो नेट का यूज़ लेंगे हम, देन करेंगे एंटर। एंड यहाँ बोल रहा है कि डेस्टिनेशन वेबसाइट, कि बंदा कहाँ रिडायरेक्ट होके जाए हमारी लिंक को क्लिक करते ही। तो मैं बस एक यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा दूँगा इसमें, मेरे वीडियो का लिंक लगाऊंगा इस पर। एंड पहले बोला ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, प्लीज़ इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। और आगे आप समझदार हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। चलो सर्च ही कर लेता हूँ मेरा चैनल। ये दिख गया होगा। तो ये हमारा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर रखना। बस यहाँ पर आपको बस क्लिक कर देना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर देना है बेल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम एक वीडियो का लिंक मार्च कर देंगे। चलो इंस्टाग्राम फिशिंग का ही करते हैं, फिशिंग नहीं ब्रूट फोर्स अटैक के ऊपर वीडियो था ये। शेयर पर क्लिक करेंगे एंड लिंक को कॉपी कर लेंगे, बस इतना सा काम है बस करना है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर वो लिंक को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, यहाँ तक हटा देंगे, ताकि हमारी आइडेंटिटी विजुअल ना हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे जो वाई आई है ये हमारा वीडियो का लिंक है, और एस आई से जो है ये हमारा जो अकाउंट, जिस अकाउंट से मैंने वो लिंक कॉपी किया उस अकाउंट का यूज़र आईडी है। तो ताकि आप कोई ट्रेस कर ना कर पाए, इसलिए हम इसे हटा देंगे क्वेश्चन मार्क। देन एंटर करेंगे। देन मांग रहा है सब डोमेन। अब डोमेन सब डोमेन, आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा अंदाज़ा नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो google.com, ये होता है हमारा डोमेन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, देन ड्राइव हो गया, ऐसा कुछ। सब डोमेन कहते हैं, हम लिखते हैं ना ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, यहाँ पर ये ड्राइव है, ये होता है सब डोमेन। यूट्यूब डॉट गूगल डॉट कॉम, यूट्यूब होते हैं सब डोमेन। तो हम यहाँ पर यूट्यूब लिखेंगे, लेकिन थोड़ा स्टाइल में लिखेंगे। वाई ओ यू में ओ को हटाकर जीरो लगा देंगे। देखो ओ और जीरो सेम तरीके से दिखते हैं, एक ही तरह। थोड़ा सा मतलब आप एक बार देखकर समझ नहीं पाओगे कि ये ओ है या फिर यू, सॉरी ओ है या फिर जीरो है। तो हम जीरो लगा देंगे, यूट्यूब लिखकर एंटर कर देंगे। देन एक लिंक जनरेट होकर आएगा। अभी मैं टर्मक्स में कर रहा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट लिंक जनरेट नहीं होगा, अगर केस पर करता तो हो जाता। यहाँ पर एक आईपी जनरेट होकर आया है, ये लोकल होस्ट आईपी, ये बस हमारे लोकल होस्ट पर ही वर्क करेगा। अगर मैं अपने सिस्टम में ओपन करूँगा तो ओपन होगा, लेकिन किसी की दूसरे सिस्टम में ओपन करूँगा तो ये एरर आ जाएगा 404 का, क्योंकि दूसरे के सिस्टम पर इस पोर्ट पर कोई वेबसाइट अभी अवेलेबल नहीं है। तो इससे हम क्या करेंगे, पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। मैंने पहली बात की वर्ल्ड एरिया नेटवर्क में कनेक्शन के लिए आपको पोर्ट फॉरवर्ड करना है। तो हम यहाँ सेशन ओपन करेंगे, इसे हटा देंगे पूरा। देन हम सर्च लिखेंगे, एक कमांड यूज करेंगे, क्लाउड फ्लड हाइफन हाइफन URL। देन वो URL पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे हम, तो एक लिंक जनरेट होकर आएगा। तो ये हमारा लिंक है नीचे, ये जो नीचे का लिंक देख रहे हो ये हमारा मलिशियस लिंक है, इसकी मदद से हम एक्सेस लेंगे, बस इसे कॉपी कर लेंगे हम। इसे आप मास्किंग कर सकते हो, किसी वेबसाइट पर चले जाना लिंक मास्क का नाम से या फिर लिंक मास्किंग नाम से। देन यहाँ पर वेटिंग फॉर टारगेट्स, तो मैं इसे अपने ब्राउजर पर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ब्राउजर का यूज़ लूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यही लिंक आप चेक कर लो एक बार, एंटर करता हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है, तो एज अ हैकर मुझे पता है कि ये मेरे माइक्रोफोन का एक्सेस ले रहा है, इसलिए मैं इसे ब्लॉक करूँगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूज़र है तो उसका 80% से ज़्यादा चांसेस है कि वो अलाउ करे, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया तो देखा ज़्यादातर बंदे अलाउ कर देते हैं इसको। तो अगर मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, ओह सॉरी, ये जो बबल दिख रहा है आपको, ये रिकॉर्डिंग का,
इसकी वजह से ये हो नहीं रहा, तो मैं इसे कट करके ऑफ कर देता हूँ, देन वीडियो को रिकनेक्ट करता हूँ। आप लोग ये मत समझ लेना कि मैंने एडिट किया, मैं बस वीडियो को ऑफ करूँगा, इसे परमिशन दूंगा, देन अब फिर वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो गाइस वीडियो कट करने के बाद मैं बस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हुआ, वहाँ पर परमिशन को अलाउ किया और कुछ देर वेट किया। वहाँ पर कुछ अनाप शनाप पक दिया मैंने, और यहाँ पर देखो मैंने जो भी पका था वहाँ पर जो भी बातचीत किया, उनके सारे ऑडियो फाइल्स यहाँ पर कैप्चर हो चुके हैं। यहाँ पर जो IPv6 होता है वो भी डिलीट हो चुका है मेरा। तो इसी तरीके से होता है माइक्रोफोन हैकिंग, अभी माइक्रोफोन फिशिंग कहते हैं हम इसे। तो ये ऑडियो फाइल्स आपको मिलेंगे, बात गई था आपको उसका, बस आपको फाइल से ओपन लेना है अपना, नेटवर्क्स पर जाओ, होम, डेस्कटॉप पर था शायद, हाँ देख सकते हो इसका पाथ पूरा। टर्मक्स पर जाना है, फिर काली आर्म 64 पर, देन होम, देन काली डेस्कटॉप से हेलो पर। यहाँ पर तुम सुन भी सकते हो, मैं प्ले कर दिखा था। कुड नॉट प्ले दिस ऑडियो, लगता है ये क्रैश हो गया। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। ये भी हो सकता है कि अभी वीडियो ऑन है इसलिए हो नहीं रहा। करते हैं इसे, हाँ देखो यही सब कुछ उल्टा सीधा मैं पकड़ा था। ये बस छोटे छोटे फाइल्स कैप्चर करते रहेंगे ये बस। अरे यार नहीं, ये माउस से ये स्क्रॉल बटन काम नहीं करती इस ऐप पर। हाँ अब काम कर रहे हैं, एक एक करके सब कुछ प्ले करता हूँ मैं, देखो। हाँ यही सब कुछ मैं कर रहा था। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप ग्रुप पर मुझे सजेस्ट कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि तुम में से कुछ लोगों ने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया था कि इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे हम ब्रूट फोर्स अटैक के माध्यम से हैक कर सकते हैं, तो उस पर वीडियो लाने के लिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक इसी के ऊपर है कि ब्रूट फोर्स की मदद से हम कैसे किसी इंस्टाग्राम का पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस है कि पासवर्ड तभी निकल सकता है जब तुम्हारे वर्ड लिस्ट में वो पासवर्ड हो। ऐसा नहीं कि तुम ये वीडियो देखोगे और किसी का भी पासवर्ड निकाल सकते हो, पहले ही बता देता हूँ क्योंकि बाद में कमेंट्स आते हैं ऐसे। तो इसलिए अगर तुम्हारे वर्ड लिस्ट में पासवर्ड होगा तो भी निकल सकता है। बहुत से समय होते हैं ना कि तुम अपने दोस्त का या फिर किसी और का इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करने के लिए 3-4 बार पासवर्ड एंटर करते हो, रॉन्ग आते हैं और तुम्हारा आईपी ब्लॉक हो जाता है। तो ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि हम हमारा जो मतलब आईपी एड्रेस होता है वो टॉर की मदद से चेंज करते रहते हैं, और ऑटोमेटिकली वो बार बार पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं जो भी पासवर्ड हमारे वर्ड लिस्ट में होता है, एंड सही पासवर्ड आने पर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। तो इसी कहते हैं ब्रूट फोर्स होता है। इसे हम आज प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे, और कैसे इसे सबका सेटअप करना है वो पूरा का पूरा गाइड करूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। देन अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है आपको, एंड देन आपको मतलब ये लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, आपको ओपन करना है। और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का साइन आएगा, ये जो देख रहे हो आप डाउनलोड का साइन है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। देन आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी इसे शेयर करने के लिए, वो है इस ऐप की ज़रूरत होगी फाइल्स, ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड फोल्डर्स में उस पासवर्ड जो फाइल है उसे लोकेट करके आपको यहाँ पर टर्मक्स में आना है। देन हमारे लोकेशन में वो पेस्ट कर देना है या फिर मूव करना है, जो करना है आपको। देन डेस्कटॉप, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको फाइल। कहाँ गया है ये,
ये जो हमारा फाइल है 51.18 KB का है, तो मैं आपको टर्मिनल में ले चलता हूँ, बाकी का प्रोसेस वहाँ पर ही होगा। क्लियर कर लेते हैं, पहले एलएस करके चेक कर देता हूँ। तो ये हमारा फाइल है जो हमें चाहिए। तो इसे सबसे पहले हमें अनजिप करना होगा, इसलिए कमांड लाएंगे। सिंपल सा कमेंट है अनजिप। इस फाइल का नाम दे देंगे एंटर करेंगे। तो अनजिप करने के बाद एक फोल्डर हमारा बन के आ गया है इंस्टा ब्रेकर नाम से। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। देन कमांड इस फोल्डर में हमें जाना होगा, तो पेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स नहीं फाइल है इसके अंदर कुछ। ये दो फाइल्स हमें मिलता है, एक इंस्टा ब्रेकर नाम से और एक इंस्टॉल डॉट sh नाम से। तो इसे हमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव परमिशन देना होगा, देन इसे रन करना होगा। तो पहले सबसे पहले एग्जीक्यूटिव परमिशन देंगे chmod +x। तो एग्जीक्यूटिव अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर का होकर आ जाएगा, आ गया है। अब इसे बैश की मदद से सबसे पहले रन करेंगे। ये रन करते ही ये थोड़ा प्रोसेस लेगा। जो मेरे टर्मिनल में ये पहले से ही डाउनलोड है ऑलरेडी, तो देख सकते हैं, पर दिखा देगी इंस्टा ब्रेकर इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। तो आपके केस में थोड़ा टाइम लगा, 2 से 3 मिनट का। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप पूरा का पूरा सेटअप कर लेगा ये खुद में ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप अपने किसी भी फ़ोल्डर में आ सकते हो, इसे बैक भी कर सकते हो या फिर अपने होम डायरेक्टरी में भी आ सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ एक कमांड यूज़ करना होगा। मैं सबसे पहले डेस्कटॉप फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। वीडियो के फर्स्ट में मैंने जो बोला था कि पासवर्ड जो है वो आपके वर्ड लिस्ट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर मेरा जो वर्ड लिस्ट है IG.txt, इसके अंदर मैं जिस अकाउंट के ऊपर ट्राई करूँगा उसका पासवर्ड मौजूद है, क्योंकि मैंने ही क्रिएट किया है। बस दिखाने के लिए आप लोगों के सामने एक अकाउंट क्रिएट किया है मैंने, तो उसमें पासवर्ड, उसका जो पासवर्ड है वो इस फाइल में है। अगर आपके केसेस में वो पासवर्ड नहीं होगा तो भूल जाओ पासवर्ड कैसे हैक करोगे, ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले हम टूल को लॉन्च करते हैं। इसलिए हम एक ही कमांड यूज़ करेंगे, बस इंस्टा ब्रेकर। एंटर कर दोगे तो इस तरह से कुछ आ चला आएगा। जैसे इंस्टा ब्रेकर नाम से टूल है हमारा। यहाँ पर आपको जो विक्टिम का, मतलब जिसका आईडी आपको हैक करना है, उसका यूज़र नेम डाल देना है। तो एक अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, डमी अकाउंट। आज हैक 07 नाम से, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो यूज़र नेम एंटर करने के बाद आपको एंटर दबा देना है। अब ये पूछ रहा है कि पाथ लोकेशन ऑफ योर वर्ड लिस्ट, मतलब आपका वर्ड लिस्ट कहाँ पर है। तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मेरे डेस्कटॉप फोल्डर में है IG.txt नाम से, तो उसका लोकेशन मुझे सेट करना होगा। तो उसका फुल लोकेशन चाहिए आपको, जो है होम वाली डेस्कटॉप, क्या नाम था, IG.txt। ये पूरा लोकेशन है मेरे वर्ड लिस्ट का। तो मैं अब एंटर दबा दूंगा तो ब्रूट फोर्स स्टार्ट हो चुका है। ये टॉर्क की मदद से मेरे IP एड्रेस को चेंज करेगा और इस वर्ड लिस्ट में जितने भी पासवर्ड्स है उसे 1 बाई 1 ट्राई करेगा। तो देखिए, तो स्टार्ट हो चुका है एडमिन 1 2 3 से। तो थोड़ा वेट करना होगा आपको, ये आपके मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं इसका स्पीड कैसा होगा। ये टॉर यूज़ करते हैं इसलिए मतलब पहले से ही थोड़ा स्लो होगा ये। उसके बाद आपका मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है। तो ये एक ही पासवर्ड ट्राई करना है। एंड फक गाइस, देखो इस पासवर्ड से ये लॉगिन हो चुका है और यही पासवर्ड था मेरे अकाउंट का जो मैंने आपको पहले दिया था। सॉरी गाइस, मुझे किसी ने बुला लिया था, तो कहाँ पर था, पासवर्ड पर। हाँ, तो देखो यही इस अकाउंट का पासवर्ड है। अगर तुम्हें मतलब ट्रस्ट नहीं है तो तुम चेक कर सकते हो। तो ये जो अकाउंट है वो इस पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, अगर तुम में से किसी ने अगर ये चेंज ना करोगे तो। ये एक डमी अकाउंट है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा घोस्ट हंटर को, जिसने ये एक ऐसा खतरनाक टूल बनाया है। गिटहब पर अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ ग्लिचेस है। तो मैंने उसे फिक्स करके एक ड्राइव फोल्डर में अपलोड कर दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में दे दूंगा।
आप वहाँ से कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो वहाँ ज्वाइन करो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा कैसे करना होता है। और मैं ऐसा करता भी हूँ कि गूगल मीट पर लिंक सेंड करके सबका सेटअप करवा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करवा के। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक और चीज़ जो मुझे बताना था, जो पहले ही बताना चाहिए था लेकिन आपने बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था कि कैसे कोई हैकर ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से किसी इंस्टा आईडी को हैक कर सकता है। तो आप अपने जो पासवर्ड यूज़ करते हो वो थोड़ा स्ट्रांग रखो। तो इस वीडियो का मोटिव यही था, आगे आप समझदार हो आपको क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग रिलेटेड कंटेंट्स में लाता रहूँगा। थैंक यू। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारे एंड्रॉयड हैकिंग के ऊपर। तो हम कैसे हैक कर सकते हैं इसी के ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे और एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये कैसे होता है शुरू करते हैं। तो ये बात है 2-3 दिन पहले मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक क्लास ले रहा था एंड्रॉयड हैकिंग के ऊपर। तो उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे हम हैक कर सकते हैं टर्मक्स के ज़रिए किसी एंड्रॉयड सिस्टम को। यहाँ पर मैं मेटास्प्लॉइट की बात नहीं कर रहा कि लिनक्स इंस्टॉल करके मेटास्प्लॉइट यूज़ कर लो, ऐसा नहीं। एक ओपन सोर्स टूल है, गिटहब पर अवेलेबल है। तो उसी से हम हैक करेंगे, मतलब हैक करके दिखाया था। पहला जो क्लास लिया था उसमें थोड़ा ग्लिच आ गया था लेकिन वो सब फिक्स हो चुका है। तो अब पहले ये होता कैसे ये थोड़ा जान लेते हैं। तो ये हमारा अटैकर का एक सिस्टम है और ये एक विक्टिम का सिस्टम है। अगर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे अटैकर मशीन में लाना है तो इसमें कनेक्शन तो ज़रूरी है ना। मतलब अगर तुम्हें कहीं जाना हो, मान लो तुम्हें वेस्ट बंगाल से दिल्ली जाना हो, तुम फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, एक तो रूट होना चाहिए। तो उस रूट को हम नेटवर्क कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले हमें उसके नेटवर्क में आना होता है। जैसे कि अगर एक राउटर है, मान लो ये मेरे घर का राउटर है या फिर किसी रेस्टोरेंट का, इस राउटर के साथ अटैकर मशीन भी कनेक्टेड है और ये विक्टिम मशीन भी कनेक्टेड है। तो तुम्हें इजीली इसे इस राउटर के आईपी को स्कैन करके विक्टिम का आईपी निकालोगे कि कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, कौन से आईपी से। देन तुम कनेक्शन बना सकते हो। या फिर तुम एक और काम करते हैं हम, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, जिसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। ngrog यूज़ कर सकते हैं हम, क्लाउडफ्लरेट, बहुत सारे टूल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो एकदम बेसिक लेवल पे देखेंगे। इसलिए मैं आज मैं लोकल होस्ट सिस्टम पर ही मतलब परफॉर्म करके दिखाऊंगा, इसी एंड्रॉइड सिस्टम को हैक करके दिखाऊंगा। तुम ट्राई कर सकते हो कैसे होता है। अगर तुम थोड़ा सा नॉलेज है नेटवर्क के ऊपर तो तुम कर सकते हो। और मैं ये बता देता हूँ, तुम जिस मोटिव से इस वीडियो को देख रहे हो कि तुम्हें जो चाहिए वो, अगर तुम चैनल को फॉलो करते रहोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि एक दिन में मैं तुम्हें एडवांस लेवल पे एंड्रॉइड हैकिंग नहीं सिखा सकता, जब तक मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना सबको सिखाने की कोशिश करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पर ये सब फ्री में कर सकता था। मैं एक कोर्स लॉन्च भी कर सकता था तो वो हाई प्राइस में सेल कर सकता था। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जो जानते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो जो थ्योरी बता रहा था मैं कुछ थोड़ा सा चूक गया। तो ये अटैकर का सिस्टम और ये है विक्टिम का सिस्टम। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने इसका आईपी ढूंढ लिया कि 1.1.1.1, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि इस आईपी से तुम हैक कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अटैकर क्या करते हैं, ये एक एपीके जनरेट करता है, मलेशियस एपीके, और इसे वो विक्टिम को सेंड कर देते हैं सोशल इंजीनियरिंग की मदद से। और जो विक्टिम की सिस्टम में इंस्टॉल रहता है ये विक्टिम के सिस्टम के सारे परमिशंस को अलाउ कर लेते हैं, मतलब कैप्चर कर लेते हैं। और देन अटैकर जैसा कमांड देता है वैसे वो डेटा अटैकर को सेंड करता है। तो वीडियो को प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक गिट हब का रिपोजिटरी है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें गिट को इंस्टॉल करना होगा। बस एक सिंपल सा कमांड है, pkg pkg इंस्टॉल गिट, ये लिख के एंटर कर दोगे। देन एक परमिशन मांगेगा, वाई लिख के एंटर कर दोगे। तो ये बेसिक सा नॉलेज काम है, मैं ये दिखा नहीं रहा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि ये दोबारा गिट को अनइंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करके अपडेट करेगा। तो छोड़ देता हूँ। देन क्या करना होगा आपको, गिट क्लोन लिख के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया होगा उस रिपोजिटरी का, आपको बस वो पेस्ट कर देना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आपको बस
ऐसा लिख देना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। git clone देन लिंक को दे देना, देन एंटर करना है। तो ये ऑलरेडी जो L3mon नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, इसलिए कुछ हुआ नहीं है आपके में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये L3mon का एक फोल्डर बन के आ गया है। तो हमें इसके अंदर जाना है हमें। तो इसके अंदर भी हमें कुछ फाइल्स मिलेंगे। ये जावा वाला पहले होगा नहीं आपके सिस्टम पर, ये बाद में आया होगा, ये इस कमांड को रन करने के बाद। तो आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके यहाँ पर ये लाइसेंस रहेगा, readme फाइल रहेगा, ये लेमन रहेगा, lemon.sh रहेगा। तो बस आपको बैश की मदद से इसे रन कर देना है। एक बार कॉपी कर लेंगे इसे, फिर लिखेंगे बैश, इसे पेस्ट करेंगे, फिर इसे एक बार एंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो मैं इसे Ctrl+C से ऑफ कर देता हूँ, वरना ये पूरा का पूरा हो जाता। देन आपको बस लेमन लिखना है। लेमन लिख देंगे तो यहाँ पर आपके लोकल होस्ट पे एक इस पोर्ट नंबर पे एक क्या होगा, एक GUI क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये टूल लॉन्च हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च करने के बाद एक बार Ctrl+C से ऑफ करना होगा हमें, ये मैंडेटरी है, कोई भूल मत जाना। देन एक फाइल में हमें चेंजेस करना होगा, ये इस वीडियो का मेन पार्ट है। उस लिंक को क्लिक करके आप इस डायरेक्टरी में आ जाओगे गिटहब के। यहाँ पर एक कमांड होगा, हाँ, नैनो नाम से ये जो कमांड है, इसे हमें कॉपी करना होगा। तो इसे हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, देन इसे पेस्ट करके रन करना होगा हमें। हमने जो कॉपी किया था ये सेम टू सेम हमें करना है। देन एंटर करेंगे हम, तो कुछ टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर अभिषेक लिखा हुआ आएगा, और कुछ अभिषेक लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर कुछ और फाइल्स है, तो हमें इन दोनों जगह पर चेंज करना है। तो मान लो यहाँ पर अभिषेक लिखा है कृष्ण की जगह, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। आपको कैसे करने में दिखा देता हूँ एक बार। आपको एरो की मदद से आना है। आप इन एरो की को भी यूज़ कर सकते हो, ये जो एरो की है, या फिर कीबोर्ड की भी यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करूँ, इसे कैपिटल में कर देता हूँ कृष्ण। और ये पासवर्ड, ये जो पासवर्ड फाइल है, मतलब जो हैशेस देख रहे हो, ये सबसे मेन चीज़ है। इसे हमें MD5 में करना होगा। तो आप बस गूगल ओपन करेंगे और सर्च करेंगे MD5 हैश जनरेटर, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पर सबसे पहले। या फिर आप कोई सा भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, बस हैशेस फॉर्मेट MD5 में होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ है, तो यहाँ पर मैं कुछ पासवर्ड लिख देता हूँ। जैसे कि मेरा पासवर्ड, मान लो कि मैं पासवर्ड रखता हूँ मेरा 258096। इसे एंटर कर देता हूँ, जनरेट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ हैश जनरेट होकर आएंगे। तो देखो यहाँ पर नीचे आ गया MD5 हैश फॉर्मेट में। ये स्ट्रिंग है जो मैंने पासवर्ड दिया था, इसे हमें कॉपी करना होगा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर आएंगे हमारे इस फाइल में, इसको पूरा का पूरा हटा देंगे। फिर ये जो हैश हमने कॉपी किया था इसे पेस्ट कर देंगे। देन इसे Ctrl X करते चलो, कंट्रोल को प्रेस करके X पर क्लिक करेंगे, देन Y, एंटर। तो सेव हो चुका है हमारा। देन आपको क्या करना है, बस लेमन लिख के एंटर करना है। ये मैं लोकल होस्ट पर कर रहा हूँ, अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग आता है तो आप कर लोगे, मुझे पता है। तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, तो आपको इसे बस कॉपी करना है। देन आप अपना ब्राउज़र ओपन करोगे, एंड जो लिंक हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम डेस्कटॉप क्रोम पे ओपन कर लेते हैं, एंड डेस्कटॉप से कर लेते हैं। यूजर नेम में मैंने क्या रखा था, क्रिश रखा था शायद। यूजर नेम लिखते क्रिश, सब कुछ कैपिटल में था शायद। एंड पासवर्ड की जगह पासवर्ड रखा था मैंने 258096। देन लॉगिन पर क्लिक करना होगा, तो आप एक GUI पे आ जाओगे इसके। मैं सेव कर लेता हूँ ये। तो पर देखो यहाँ पर अभी तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये पहले था मैं टेक्नो का, मतलब यही फ़ोन है, मैंने चेक किया था कि काम करता है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले APK बिल्डर पे आना है। हम APK बिल्डर पे आ जाते हैं।
यहाँ पर मांग रहा है, एक चीज़ मांगा हमें, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर हमें आईपी देना है हमारा, जो हमने पोर्ट फॉरवर्ड किया था। अभी तो मैं लोकल सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो मैं लोकल आईपी एड्रेस ही दूंगा। ये मतलब इस आईपी एड्रेस से क्या होगा, बस मेरे सिस्टम का ही कनेक्शन आएगा उस एपीके से। उसके अलावा कोई सिस्टम होगा तो कोई कनेक्शन नहीं आएगा। और पोर्ट नंबर यही रहने देते हैं, अभी तो हमने कोई पोर्ट फॉरवर्ड किया नहीं है। देन बिल्ड पर क्लिक करते हैं। ये तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देन एपीके डाउनलोड होकर आ जाएगा हमारे पास। देख सकते हो कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, साइन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहा है। देन यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हम इसे ओपन कर लेते हैं पैकेज इंस्टॉल की मदद से। इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रोसेस में जैसे इसे हमें करना होगा। मैं ये बेसिक लेवल पर दिखा रहा हूँ। तो ये एक पॉपअप आ रहा है, हार्मफुल एपीके ब्लॉक। आपको क्या करना है, एक दूसरे एपीके के साथ मर्ज कर देना है। मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके, या फिर एपीके टूल, ये सब यूज़ कर सकते हो। तो बस इंस्टॉल एनीवे करना है। बस ये करके बस ओपन करना है वन टाइम। फिर ये बोला कि सारे परमिशन चाहिए, तो बस परमिशन में जाओ और जितने भी परमिशन है इन सबको अलाउ कर दो। एक एक करके कर देता हूँ। कॉल लॉग्स अलाउ करते हैं, कैमरा भी अलाउ करते हैं, कॉन्टैक्ट इसको भी हम अलाउ कर देंगे। देखो हम ये बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, तो इतना मेहनत तो हमें करना ही होगा। मान लो अगर आपको जिसके एंड्रॉइड सिस्टम का एक्सेस मिलता है, उस 2 मिनट के लिए भी आपको एक्सेस मिल सकता है, उसका फिजिकल एक्सेस तो आप ये कर लोगे। बस एक बार मान लेना भाई, एक बार फ़ोन करने तेरा फ़ोन दे दे, फिर तो आप समझ रहे हो क्या करना है आपको। ये सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। देन बैक आ जाना है। और मतलब ये जो हम रैट यूज़ करें, इसकी सबसे खासियत क्या पता है, इसका जो मैंने अभी ऐप इंस्टॉल किया है ना, ये शो नहीं होगा। आप देख लो कहीं पर भी, ये लास्ट मैंने वाई स्टूडियो इंस्टॉल किया था, तो उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये शो नहीं होता। तो अब अगर हम डिवाइस सेक्शन में आएंगे, तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन एक मिल चुका है, हमारा डिवाइस कनेक्टेड हो चुका है। तो देख सकते हो ये अभी कुछ टाइम पहले कनेक्ट हुआ है। ये लास्ट दिन थोड़ा अलग चीज़ है मामला। ये नेम कुछ एज फॉर्मेट में आता है, कंट्री चाहिए भी नहीं है हमें। ये आईपी देख सकते हो, हमने मतलब लोकल आईपी पे ही किया था। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें जो करना है, हमें बस मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन हो गया, जीपीएस हो गया, यहाँ से आप जीपीएस का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो। रिक्वेस्ट अपडेट पर क्लिक करोगे तो उसका जो पॉइंट लोकेशन है वो आ जाएगा, दिखा देता हूँ। फिर कुछ टाइम वेट करना है, इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। देन आप देख सकते हो माइक्रोफोन का एक्सेस ले सकते हो। मान लो आपको 10 मिनट का कुछ इसका वॉइस रिकॉर्ड करना है। मान लो विक्टिम किसी के साथ बात करे तो सुनना है आपको, चाहे उसका फ़ोन लॉक रहे या फिर अनलॉक रहे। तो 10 मिनट की सुनने के लिए हमें क्या करना होगा, 600 सेकंड कर देंगे। तो 10 सेकंड ज़्यादा करेंगे हम, 610 करेंगे। देन रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। देन 610 सेकंड बाद बैक आएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो मान लो अभी मैं 10 सेकंड के लिए कर देता हूँ, तो 15 सेकंड लिख देंगे एंड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो बोला है कि 25 सेकंड बाद बैक आओ, मिल जाएगा। यहाँ पर डेवलप भी बस 2 ही चीज़ है। अब उसका कौन रिलोड करते हैं एक बार। टर्मक्स कट हो गया है क्या शायद, और सॉरी टर्मक्स कट हो गया शायद किसी वजह से। रिलोड कर लेते हैं एक बार फिर से। हाँ आ गया। यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट्स में हम जैसे आए, यहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया कि कितने सारे नंबर सेव है डिवाइस में। कॉल लॉग पे आओगे तो कॉल लॉग देख सकते हो क्या क्या है, इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ मिल सकते हैं, कब क्या था किस टाइम पे। इंस्टॉल ऐप पे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे ऐप इंस्टॉल है इसमें। मैसेजेस पे आओ, मैसेज का क्लिपबोर्ड काम क्यों नहीं करता पता नहीं मुझे। नोटिफिकेशन में आओगे तो क्या क्या नोटिफिकेशन आए होंगे डाउनलोड करने के बाद वो देख सकते हो। एसएमएस मैनेजर में यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करोगे और मैसेजेस आ जाएंगे। और एक खास चीज़ दिखा देता हूँ, सेंड एसएमएस पर क्लिक करोगे यहाँ पर। देन अब अगर आपको किसी को मैसेज भेजने है, उसका नंबर एंटर करोगे, देन मैसेज एंटर करोगे तो उसके नंबर से वो मैसेज चला जाएगा। मैं एक रैंडम से लिख के सेंड करता हूँ, तो मैसेज सेंड दिखा रहा है। तो देखो उस नंबर पे ये मैसेज सेंड हो चुका है। ये इस नंबर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो नहीं गया, लेकिन आप तो जिस मैसेज करोगे वो आ जाएगा। प्रेस को मोबाइल हैक करो और मैसेज कर दो अपने नंबर पे, आई लव यू बेबी। वाईफाई मैनेजर पे आके उसका वाईफाई का डिटेल्स निकल सकते हो, उसका आसपास कौन से वाईफाई है। यहाँ पर देख सकते हो कि विक्टिम ने कौन कौन से परमिशन को अलाउ किया है। फाइल एक्सप्लोरर में उसका फाइल का एक्सेस मिल जाएगी, कौन कौन से फाइल्स फोटोज़
जो आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। बस ऐसे ही था वीडियो हमारा कि एक बेसिक सा कनेक्शन है कि हम कैसे ले सकते हैं। और बचने का तरीका दिखाया था, मतलब कि जो फाइल जो APK हमने इंस्टॉल किया था वो तो शो नहीं हो रहा, तो उसे डिलीट कैसे करें। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना होगा, देन आपको सेक्शन होगा ऐप, देन यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट में आना होगा आपको। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद आपको ऐप लिस्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर सारे ऐप्स लोड होंगे और यहाँ पर एक ऐप रहेगा प्रोसेस मैनेजर नाम से। प्रोसेस मैनेजर नाम से ये ऐप पर आएंगे और अनइंस्टॉल कर देंगे तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा बस। तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन ऑफलाइन चला जाएगा। एक बार रिलोड होगा, डिवाइसेस में आओ, ये मेरा सिस्टम ऑफलाइन हो गया। तो वीडियो कुछ ऐसा ही था कि कैसे हम बेसिक से कनेक्शन ले सकते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अभिषेक सर को, जिसने ऐसा टूल अपडेट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इससे कुछ दमदार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको अपना मोटिव पाना है कि जिस मोटिव से आप आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। Rupees मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 260 received. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैकर्स साइबर एकेडमी। तो आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के ऊपर कि हम टर्मिनल के थ्रू कैसे चैट्स कर सकते हैं ताकि वो एन्क्रिप्ट रहे, लीक ना हो। तो बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, आप समझ सकते हो एग्जाम से, मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो थोड़ा बिजी हूँ स्टडी को लेकर। पढ़ाई वढ़ाई करता तो कम ही हो, लेकिन समझ जाओ। तो आज हम देखेंगे कि टर्मिनल्स के थ्रू हम चैट्स कैसे कर सकते हैं और वो कैसे एन्क्रिप्ट रहते हैं। आपने बहुत से न्यूज में, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, सुना होगा कि चैट लीक्स के बारे में, कि या फिर जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, उसमें विक्टिम्स के चैट हिस्ट्री निकाला जा सकता था, मतलब जा सकता है। तो है कभी आपने नहीं सुना होगा कि हैकर्स का चैट कैसे मतलब लीक हो गया है। तो ऐसा क्या मेथड है जो हैकर्स का चैट लीक नहीं होता। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, एक सेकेंड, फिर बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। स्टार्ट होने वाला है, हाँ हो गया। तो मैंने एक टूल क्रिएट की है जिसकी मदद से हम टर्मिनल्स के थ्रू चैट कर सकते हैं एंड वो पूरा इनक्रिप्ट रहते हैं। मतलब आप मान लो कि व्हाट्सएप पर कुछ चैट कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा डेटा किसी के पास हो या ना हो, मेटा के पास तो होगा ही, लेकिन इस जो टूल का हम यूज करेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैट सिक्योर होगा, वो एक सर्वर की मदद से वो ट्रांसफर होगा। टाइप करते हैं, और ये आप लोग जो देख रहे हो एनवायरनमेंट, ये टर्मक्स का GUI वर्जन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टर्मक्स को हम CLI में यूज करते हैं लेकिन GUI में भी पॉसिबल है। तो ये थोड़ा वैसा ही सेटअप है। मैं आगे चल के वीडियो बना दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देख लेना आप लोग, मैं आगे चल के बना दूंगा। तो सबसे पहले हम दो टर्मिनल्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। हम्म, ये दो टर्मिनल है, मान लो ये हैकर 1 और ये हैकर 2 है। तो जो हम जब चैट्स करते हैं तो वो कैसे लीक नहीं होते, हम कैसे सिक्योर होते हैं, टर्मिनल्स के थ्रू चैट करते हैं। चलो देखते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे, थोड़ा और कंट्रोल+ से करने जाऊंगा तभी पूरा का पूरा उठ जाएगा डिस्प्ले। थोड़ा सा और जूम करते हैं। एंड आज एक और वीडियो में अपलोड करूंगा ईमेल स्पूफिंग के ऊपर, कि किसी के भी ईमेल से आप
कैसे किसी को भी मेल कर सकते हो। तो आगे आप समझ चुके हो कि आपको क्या मेल करना है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो बिना किसी बकचोदी के चलो शुरू करते हैं टॉपिक। तो मैंने डेस्कटॉप फोल्डर में एक पाइथन का स्क्रिप्ट पढ़ा है, तो मैं पहले डेस्कटॉप पे आता हूँ। आ गया। तो वो टूल जो मैंने क्रिएट किया है, सबसे पहले थोड़ा सा बता दो ये टूल क्या है। आप में से काफी लोगों ने क्रिप्टकैट टूल के नाम सुना ही होगा कि वही एक मेन टूल है जो लिनक्स में यूज होता है टर्मिनल के थ्रू चेक करने के लिए, लेकिन वो टर्मिनल्स को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैंने ये टूल क्रिएट किया है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प लिया है क्योंकि मैंने पाइथन का कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं है। बाद में ये मत बोलना कि चैट जीपीटी का कॉपीराइट आ जाए। एंड यहाँ भी टूल को स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, नीचे देख के टाइप कर रहा हूँ क्योंकि कीबोर्ड बहुत नीचे है, मेरा हाथ जाता नहीं है, इसलिए देख के टाइप करता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये जो टर्मिनल है ये हैकर 1 का है और ये टर्मिनल हैकर 2 का है। तो फर्स्ट टर्मिनल को हम एज अ सर्वर यूज करेंगे एंड सेकंड का एज अ क्लाइंट। तो इसमें हम सर्वर सेटअप कर लेते हैं। एंटर करते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट आईपी हम लोकल होस्ट आईपी डालेंगे। अगर आपको इसका वर्ल्ड वाइड कनेक्शन चाहिए तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग आना चाहिए। आप टीसीपी पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू आप कनेक्शन बना सकते हो। पोर्ट नंबर हम 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। एंटर करते हैं और ये हमारा लिसनिंग पोर्ट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्लाइंट को सेटअप करना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, क्लाइंट सेटअप करेंगे। और इस पर भी सेम डालेंगे। पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5। एंटर। सर्वर आईपी भी सेम डालेंगे। हाँ ठीक, एंटर करते हैं। कुछ एरर आया है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मॉड्यूल। ओ गॉड, एक सेकेंड। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गलती किया है। यहाँ पर 0.1 होगा, मैंने 0.1 लिख दिया। तो ये इसका जो सर्वर आईपी है वो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं किया, इसलिए एरर आ गया। कुछ बड़ा कुछ एरर नहीं है, तो हम इसे फिर से करते हैं। तो हम क्लाइंट सेटअप करेंगे। वही तो मैं सोचू हमारे टूल में एरर .1, अब एरर नहीं आएगा। एंड देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ये 54532 पर आया है। एंड अब बोले एंटर मैसेजेस का, थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो पर मान लो मैं यहाँ पर हाई टाइप करता हूँ, हाई सर्वर, एंड एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज आ गया हाई सर्वर। एंड देन यहाँ पर मैसेज करता हूँ हेलो क्लाइंट। एंड यहाँ पर देखो मैसेज यहाँ पर पॉपअप मतलब मैसेज आ गया सर्वर से हेलो क्लाइंट। ये क्लाइंट का मैसेज है, हाई सर्वर। हेलो, ऐसे हम चैट्स करते हैं। तो
इसका क्या होता है मेनली, अभी तो मैं लोकल होस्ट कर रहा हूँ लोकल मशीन पे। अगर आप दोनों पास पास बैठे हो, आप और सेकंड हैकर, तो आप हॉटस्पॉट कनेक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। एक चीज लाइक हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, एक ऑफ करते हैं क्लाइंट को कंट्रोल जेड से। अगर आप दोनों सेम हॉटस्पॉट से या फिर सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो आप यहाँ पर इस आईपी का यूज कर सकते हो, इस आईपी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एंड जो सेकंड हैकर है बहुत दूर हो, एक कनेक्शन के अंदर नहीं हो, तो आपको तब टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट फॉरवर्डिंग करके एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, यहाँ पर एक हम जो आईपी यूज करते हैं वहाँ पर एक सर्वर क्रिएट होता है, एंड सर्वर के थ्रू मैसेज इधर से उधर होते हैं, उधर से इधर होता है। तो इस बीच में कोई थर्ड पर्सन जब तक वो आपके नेटवर्क पर एंट्री ना करे, वो इन चैट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। एंड ये चैट्स का कोई हिस्ट्री भी नहीं रहता, या फिर कनेक्शन बंद हो गया मतलब ये परमानेंट हो गया बंद। एंड आसान भाषा में कहा जाए तो, अगर आपको इस चैट्स को अगर किसी को हैक करना ही है, तो उसे सबसे पहले आपको नेटवर्क को हैक करना होगा। बिना नेटवर्क के हैक के इसे मिलता नहीं है। और इसे हैक करने के लिए आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो। वहां पर सारे के सारे पैकेट्स आप देख सकते हो कि क्लाइंट कौन सा मैसेज कर रहे हैं एंड सर्वर कौन सा मैसेज कर रहा है, तो सारे पैकेट्स आप मॉनिटर कर सकते हो। तो वीडियो में ये दोनों चीजें ही मैंने क्लियर कर दिया कि आप कैसे टर्मिनल्स के थ्रू चैट कर सकते हो, कोई अगर कर रहा है तो उसे कैसे हैक कर सकते हो, एंड वर्ल्ड वाइड कनेक्शन कैसे ले सकते हो। तो अगर ये आपको टूल में थोड़ा इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट लगा हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ये टूल ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन बस कुछ ही शर्त है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, एंड हमारा ग्रुप ज्वाइन करके एक्टिव रहना होगा। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो का टॉपिक यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा ईमेल स्पूफिंग के ऊपर, कि ईमेल कैसे हम स्पूफ कर सकते हैं किसी दूसरे बंदे का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना आप लोग, चैनल पे एक ही साथ अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए बाय।